साथ। ये ना पूरी हस्तरेखा पे ही है जी लाल किताब, पूरी हस्तरेखा पे ही है। बिल्कुल। पहले रूपचंद जोशी जी पहले वो हस्तरेखा देख करके ही, मतलब पहले वो गायों का फेस देख करके, उसकी सींग देख करके वो प्रिडिक्शन करते थे। उसके बाद वो हस्तरेखा पढ़े। पहले उनकी जो 1939 आई वो हस्तरेखा पर ही थी, क्योंकि वो हस्तरेखा को ही देख करके मतलब प्रिडिक्शन करते थे। फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे जो है उन्होंने 3 सालों में 41 तक जो है उन्होंने 3 किताबें लिखी। तो हस्तरेखा, कुंडली और वास्तु तीनों को फिर करके फिर 1952 में एक उन्होंने वो जो मोटी बुक लिखी वो तो लिखी। आप ये बताइए, आपने कुछ जो मेरे हिसाब से लॉजिक जो है, जो आजकल जो फेसबुक ट्विटर में जो ये उपाय लाल किताब में चल रहे हैं, नहीं कहीं सर, ना कहीं तो डेंजरस कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, हमारे गुरुजी बहुत गुस्सा होते थे। आप एक चीज बताइए, लोगों ने बता दिया अष्टम में चंद्र बैठा हुआ है या वर्ष कुंडली में आया है, आप वो उपाय कर लीजिए। और अगर सेकंड हाउस में कोई प्रदीप की आवाज आ रही है, एक मिनट, प्रदीप की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए मैम। अष्टम में मान लीजिए चंद्र आया हुआ है या कोई ग्रह ऐसा आया हुआ है जिसका आपने उपाय कर दिया, बंदे को तो यही नहीं पता है कि सेकंड हाउस में अगर उसका शत्रु ग्रह आया है तो फिर वो 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस मंदिर में भेज रहा है कि अष्टम का राहु अष्टम में आया, आपने दोबारा उपाय, आपको नहीं पता, कुछ भी आप उल्टा सीधा करवा सकते हैं। और जैसे ही करवाएंगे सर, एक केस तो मैं और भी बता रही हूँ। एक बंदा मेरे पास आया, उसका शनि 4th हाउस था। उसको प्रॉब्लम थी शायद बच्चे की या क्या प्रॉब्लम थी, किसी लाल किताब वाले ने बंदे का शनि 4थे घर में है, शराब 4 क्वार्टर शराब प्रोवाइड करवाना है उसको करवा दिया, बंदे की जॉब छूट गई सर। बंदे की जॉब छूट गई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए मैं जब भी जो हमारे गुरुजी ने जो पढ़ाया उसके हिसाब से तो हम लोगों को इतना सोच के उपाय देना होता है। ऐसे फटाफट पता नहीं क्या क्या उपाय फेसबुक पे डला रहता है, मैं सोचती हूँ बाप रे, ये सब उपाय किसी ने कर लिया तो कहाँ का कहाँ चला जाएगा। बहुत खतर, इसीलिए कहा कि वैदिक पकड़ लो, का नहीं आता तो वैदिक के जाप मंत्र पकड़ लो, ज्यादा अच्छा है। वो बुरा तो नहीं करेंगे, वो बुरा नहीं करेगा। अब एक चीज और है, अगर 8वें भाव में कोई बैठा हुआ है ग्रह और 11वें भाव में उसका शत्रु ग्रह बैठा हुआ लाल किताब में, हाँ अगर आपने 8वें भाव का उपाय कर दिया तो प्रॉब्लम 100% आ जाएगी उसको। बिल्कुल आनी है सर। तीसरे घर से 11वें की दृष्टि जाती है। हाँ। और वैदिक में कहाँ जाती है, लाल किताब में ही तो जाती है। और आपने तीसरे घर से 11वें घर का तीसरे घर से संबंध है, आपने कोई उल्टा सीधा उपाय कर लिया तब तो आप फंस गए, फिर तो दिक्कत हो जानी है 100%। एक्चुअली क्या है, हम एक वो थे, आपने नाम सुना होगा, ये उमेश शर्मा जी। जी 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 किताब लाल किताब की आती है, बहुत ज्ञानी जी 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 तो जी। उन्होंने, अब आपने मिले, आप उनसे बात हुई कभी आपकी? नहीं सर, बात तो नहीं, पर मैं उनको सुनती हूँ और उनसे, उनके जो सीखे हुए शिष्य हैं उन लोगों से मेरी बहुत बातें होती रहती हैं, मतलब मैं सुनती रहती हूँ। तो उनसे मैंने काफी ज्ञान प्राप्त किया। अरे बात है। उन्होंने बताया, अब बात है कि एक बारी 8वें भाव में कोई ग्रह था और 11वें में उसका शत्रु था। इन्होंने रेमेडीज कर दी और उसके बाद ये कार्डियोलॉजी में एडमिट हो गए 10 दिन बाद। बस सर, ऐसी उल्टे सीधी हरकत करने से मतलब बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है सर कि मैं क्या बताऊं। अभी आपने एक चीज बताई है, अभी आपने एक चीज बताई थी कि 4th भाव में, जैसे कई बार लिखा हुआ है कि 4th भाव में आपने कहा वो हमने प्रवाह कर दी शराब की बोतल। जी ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला कि उसकी जॉब चली गई, जॉब चली गई। तो आपने किस बिहाफ में बोला, कैसे लॉजिक में, क्या बोला, जैसे लोग सुन रहे हैं तो आपने किस लॉजिक में बोला? मैं बता रही हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा आपके पास आया, बंदा बोलता है कि सर मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। आप है लाल किताबी नया नया सीख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि इनके क्या उपाय देने। अब आप जब तक सारे ग्रहों को चेक नहीं करेंगे कि इनके बच्चा किस वजह से नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ बच्चे ना होने के उपाय करवाने चाहिए ना। लोग क्या करते हैं, अब मतलब कितने बार सर भी बताते थे कि कई लोग क्या करते थे, 11-12 हैं घर और 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के उपाय उठा के दे देते 3-3 4-4। बंदा साल भर उपाय करता रहे,
सर इतना तक नहीं बताते कि रिक्ता तिथि पे नहीं करते, बादलों भरे में नहीं करते, कुछ भी नहीं बताते, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के नहीं करते। मैं तो अपना एक वीडियो बनाई इसलिए कि उपाय करने से पहले भी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सावधानियां बरतनी है। अभी आपने मैम एक चीज बात की, वो मैं पूछना चाहता हूँ, वो शायद टॉपिक रह गया। आपने कहा कि 4th हाउस में शराब का साथ 4 भाई प्रवाह करने का, ये बेसिकली चिल्ड्रन के लिए कहा है कि उस वक्त नहीं करना है, कैसे नहीं करना? नहीं सर, ये बोला गया है कि अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो शनि अगर आपको कहीं समस्या दे रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी लाइफ में किसी तरीके की समस्या दे रहा है, तो आपको 4 क्वार्टर शराब अगर आप जल में प्रवाहित करेंगे तो शनि वहां पे शांत हो जाएगा। शनि से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दिक्कत आ रही है, तो जॉब तो शनि ना, जॉब तो शनि है, जॉब शनि है। अगर तो जॉब में मान लीजिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी की आपकी गलत दशा चल रही है, जॉब्स में ही आपके शत्रु ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है या शनि कहीं और जाके शिफ्ट हो गया है, तो पहले लग्न के उपाय करें, पहले 4 क्वार्टर शराब तब आप करें। या फिर आपके पास बंदा आता है, कहता है मुझे जॉब में परेशानी है, मुझे शनि से रिलेटेड परेशानी है, आप ये चेक करें कि उसकी परेशानी क्या है, शनि से रिलेटेड है या किसी और से। नहीं, अगर जॉब चली गई, आपने जॉब चली जाएगी, जॉब इसलिए चलेगी सर क्योंकि उसको उसकी शनि जॉब भी देता है। अगर शनि मेरा अच्छा कर रहा है, अगर शनि अच्छा कर रहा है और तब आपने ये उपाय कर दिया, तो दिक्कत आएगी। तो शराब जो क्वार्टर बोला गया या बॉटल भी कर सकते हैं? वो 4 क्वार्टर बोला गया है, वो भी क्वार्टर के हिसाब से 4 बॉटल करनी है। हाँ, समझ गया, 4 क्वार्टर की बात करनी है। और बोलते हैं कि थोड़ा बहुत कभी कभार चक भी लेना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। हाँ, फोर्थ शनि को तो कहा गया कि या तो होम्योपैथी की मेडिसिन ले लो जिसमें अल्कोहल है, वो भी ले सकते हो आप। जी। हाँ, ये तो कहा। और फोर्थ शनि वाला लेता भी है, मैं देखा अक्सर लेता है सर, वो जिनको बोलो थोड़ा बहुत पीने के लिए वो अच्छे से लेते हैं। अरे मैं फोर्थ भाव में शनि चंद्रमा का अगर है, मेरे पास कई कुंडली 10-15 है जो भयंकर ड्रिंकर है। हाँ, तो दिक्कत तो होती है सर। हाँ, ये मैंने लेकिन कई लोगों को कोई नुकसान नहीं करता। वो आप ये चेक कर लिएगा कि जिनका शनि 4th हाउस में है वो बंदा पी करके कभी लुढ़कता नहीं है। 4th हाउस में इसका शनि है, हाँ, पी करके लुढ़कता नहीं है, उसके अंदर क्षमता ज्यादा होती है इसको पचाने की। अच्छा, आपसे एक लास्ट एक सवाल पूछूं, उसके बाद अरुण भैया हमारे साथ हैं, उनके साथ पूछते वैदिक का। आपसे एक चीज पूछनी है। एक चीज बताई गई है विश्व योग के लिए, लाल किताब का उपाय है शायद, ये जो इंक होती है, इंक बोला गया है, इंक को 7 शीशी ले लें, शनि का जाप उसमें बैठ कर लें और एक शीशी को लेके अपने ऊपर से घुमा के उसको दूर गंदे नाले में फेंकनी है। ऐसा फेंकना है कि जब वो ड्रिप करे उससे पहले आपका फेस पीछे हो जाए। ये चीज आपने कभी उपाय सुना है आपने? नहीं सर, मैं ये नहीं करवाती हूँ। ये सुना तो है मैंने, पर मैं करवाती हूँ, मेरे सर ने ये नहीं बताया। शनि चंद्र का उपाय है, शनि चंद्र का दूसरा उपाय है। आपको एक काम करना है, एक चांदी का गिलास लेना है या चांदी का कोई भी बड़ा सा बर्तन लेना है। ये चांदी हो गया चंद्र, और उसमें गंगा जल भर लेना है। गंगा जल जो है गुरु और चंद्र दोनों ही है, तो उसको उसके अंदर रख के और गंगा जल भर के उसको स्टील की या लोहे की अलमीरा में रख दीजिए। आपके घर में अगर मतलब सीलन है, वो पूरा का पूरा सोख लेता है। आप महीने भर के अंदर करवा के, शनि चंद्र कहीं भी बैठा हुआ आपके घर में पानी की दिक्कत या नल की दिक्कत, मतलब कहते हैं ना कि कोई से बड़ा प्लम्बर भी आके ठीक कर दे तो नहीं ठीक होता है। ये बात आप सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल नहीं। तो आपने कहा शनि चंद्र कहीं पे भी हो तो उसमें लोहे के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का स्क्वायर टुकड़ा डाल के अलमारी के अंदर रखते हैं। चांदी का स्क्वायर टुकड़ा नहीं रखना, चांदी के ही बर्तन में गंगा जल भर के आपको अलमारी में रख देना है, लोहे की अलमारी में रखना। अच्छा, मंगल की सहायता ना लें उसमें, मंगल की हेल्प ना लें? नहीं। शनि और चंद्र को ही मिला देना है, जिसमें चंद्र को ज्यादा मतलब शनि के अंदर बंद कर देना है। और तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो आपने चांदी गिलास ले लिया, चंद्रमा, और गुरु साथ में रख लिया ना, गंगा जल भी तो साथ में रख लिया, और लोहे का शनि कर लिया, लोहे का शनि कर लिया। तो इसका रिजल्ट मिला है, आपने देखा है? बिल्कुल सर, मैंने तो अपने घर में खुद रखा है। मैं 4 महीने घर छोड़ के गई, मेरे घर में पूरे कमरे में सीलन से पानी भर गया। मेरा शनि चंद्रमा है और मेरे बेटे का भी है, तो जब से मैं ये उपाय कर रही हूँ मेरे घर में पूरे सीलन मतलब 15 दिन के अंदर सूखना शुरू हो जाता है।
मैं रेगुलर रखती ही हूँ। तो इनको चेंज कब कराते रहे? वो सूख जाता है सर। समझ गया, वो सूख जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, वो आप थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप चेक करते रहिए, सूखता जाएगा और रखते जाएंगे। शनि चंद्रमा में शायद ये भी कहा गया है कि इंसान जो है कहीं पे जाए, जैसे उमेश जी ने सर ने कहा था कि आप कहीं भी जाइए तो अपनी बात दीवार को बोल के जाइए, भगवान को बोल के जाइए, अकेले हैं जाते वक्त, ऐसे मत जाइए। अच्छा, ये तो मैंने और एक चीज और बता रहा हूँ शनि चंद्रमा का उपाय सबसे बेस्ट। ऐसे इंसान को 45 डेज तक कभी सादा पानी नहीं पीना चाहिए। ये सर मैं कर चुकी हूँ। ये उन्होंने बताया था। और अगर 10th में है शनि चंद्र 10th में है, तो सर वो क्या कहते हैं, गंगा जल में ये दूध को जो है, दूध का पैकेट आप सेकंड हाउस में पहुंचा सकते हैं, मतलब मंदिर में दे सकते हैं। 43 डेज तक आप दूध का पैकेट मंदिर में पहुंचा दीजिए। या फिर जो ऊंचे की देवी हैं, जैसे मान लीजिए कि वैष्णो माता वगैरह हैं, वहां पे आप ऊंचाई पे ले जा करके दूध पानी या कुछ आप वहां पे पहुंचा सकते हैं, वो भी काम करता है। तो कितने दिन में करना पड़ेगा? वो कितने दिन में करना पड़ेगा? ये साल में मतलब एक बार जाइए, और जब आप ऊपर चढ़ के जाते हैं तो आप पैसा नहीं देना है, तो आप किसी जैसे जिस पे बैठ करके जाइए उस पे बोल दीजिए कि पैकेट बंधवा दीजिए पानी का, ऊपर ले जा करके पहुंचवा दीजिए, ये काम करता है। समझ गया, ये मतलब वहां पे जाकर साल में एक बार एक पैकेट रख दें बस वहां पे। हाँ, और अगर वैसे कोई नहीं जा रहा है तो मंदिर में जाके 45 डेज आप रख दे सकते हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी मैं तो में शनि मंदिर में ये भैरव मंदिर में दूध का पैकेट 43 डेज चढ़ाते हैं। अगर शनि चंद्र है इसमें क्या कहते हैं, मतलब किसी भी भाव में है, सेकंड हाउस में पहुंचाना है, सेकंड हाउस में शिफ्ट करना। अगर वर्ष में कुंडली में शनि दूसरे भाव में पहुंच गया, सपोज करिए शनि दूसरे भाव में नहीं पहुंचना है, शनि नहीं पहुंचाना है ना, दूध पहुंचाना है मंदिर में, चंद्र को। ऑलरेडी वहां पे वर्ष में कुंडली दूसरे भाव में है और किसी ने दूध पहुंचा दिया। नहीं पहुंचाना, नहीं सर, तो देख के पहुंचाना है, ऐसे नहीं पहुंचाना। वही मैं कह रहा हूँ ना, यही फेसबुक वाला यही काम हो गया, ट्विटर वाला। मैं ये बता रहा हूँ, ये फेसबुक वाला यही काम है, यूट्यूब वाला, फेसबुक वाला जो मैं पूछ रहा हूँ। सर मैं फेसबुक पे तो ज्यादा नहीं घुसती ना, इतने सारे बाप रे, एक तो उसमें बिल्कुल कुछ जानते नहीं है, इतने सारे उपाय पूछ पाछ के पता नहीं एक्चुअली क्या होता है, मैं इसलिए आपसे पूछा कि इसीलिए क्योंकि अगर किसी ने चंद्रमा को दूसरे भाव पहुंचा दिया और वर्ष कुंडली में शनि वहां पे है तो दिक्कत दे जाएगा ना। बिल्कुल। इसीलिए मैंने पूछा कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसी में दिमाग में ये चीज आई थी। कभी क्या होता है, पहले अगर आपके पास पहले बंदा आता है तो पहले लग्न कुंडली देखिए जी, पहले लग्न कुंडली के उपाय करवाते हैं, फिर वर्ष कुंडली के उपाय करवाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए मैम इनसे आज शुरू करते हैं। अरुण भैया आप हैं यहाँ पे? हेलो अरुण भैया, शायद अरुण जी नहीं है, म्यूट हो गए। प्रदीप जी नमस्कार, श्वेता मैम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, आप बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। अब अरुण भैया हो गई मैं ज्वाइन होने में। अरे आप बहुत सही तरह इतना अच्छा बताते हैं ना कि मन करता है सुनते रहे बस। अरुण भैया अगर ऐसे कई लोग ऐसे हैं कि सुनते रहे, सही होता है। आप बहुत बड़ी है हमारी, ये तो हमारी किस्मत है कि आप ऐसा कह रहे हैं सर। नहीं, अच्छा योग्य इंसान जो है ना वो कहीं पे खड़े कर दो, योग्य रहेगा। देखिए क्या है, मैं मतलब अगर आपसे या मुझसे किसी को भी एक सूत्र मिल जाएगा ना, बहुत काम का होता है। सर आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा सर। हम लोग बर्तन अगर हम खाली नहीं करेंगे तो नया बर्तन भरेगा नहीं, पक्की बात है, 100% बात है ये। सही बात है सर। और लोग इसमें घबराते हैं, आज के जमाने में मैं देखा है अपना देने में बहुत घबराते हैं लोग, ज्ञान देने में। सर देंगे, जब देंगे तो अपने पास भी तो कुछ फिर दोबारा आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे सर कहते थे कि अगर आप लोग ब्यूटिशियन हैं, आप क्रीम को अपने हाथ में लगाते हैं अगले के चेहरे पे लगाने के लिए, तो आधा मसाज तो आपके हाथ पे रह ही जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है। चलिए अरुण भैया आप बताइए शनि के बारे में, आप पूछते हैं आपसे। अरुण भैया बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका। मैं तो एक्चुअली सुन रहा था आप लोगों का, नहीं बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लेक्चर लगा। नहीं छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सहिता मैम, श्वेता मैम से, प्रदीप जी वगैरह कई लोग इसमें हैं जो अच्छे हैं, राहुल वगैरह जी हैं। अब बताइए आप अरुण भैया शनि के बारे में बताइए, शनि किस भाव में कैसा रिजल्ट दे सकता है, क्या आपका अनुभव हो रहा है शनि के बारे में? भाई मुझे तो सभी भाव में अच्छे रिजल्ट समझ में आते हैं शनि के। हाँ, कोई निशानी आपको लगा हो कि शनि इस भाव, जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, शनि जब भी लगन में रहेगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, हो सकता है गलत तो सही हो,
इंसान के जीवन में अप डाउन लगा रहेगा। सही है सर। मैं इसका 4 साल ऊपर जाएगा 3 साल नीचे, 4 साल ऊपर जाएगा 3 साल नीचे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। और एक अनुभव और है मेरा। शनि जब लग्न में होता है, शनि जब लग्न में होता है, हाँ, और अगर लग्नेश के नक्षत्र में है तो फिर बहुत घातक होता है। शनि अगर लगन में हो, लग्नेश के नक्षत्र में हो, लग्नेश के नक्षत्र में है तो शनि बड़ा घातक। अगर शनि स्वयं लग्नेश हो और अपने नक्षत्र में हो, हाँ, शनि अपने नक्षत्र में भी जो है तो बढ़िया, अच्छा धन का दाता बनेगा अगर अपने नक्षत्र में है। अच्छा, हाँ, ये क्लियर है। अगर आपका लग्न में शनि है, या लग्न में शनि क्या कोई भी पाप ग्रह है, और लग्नेश की दशा चल रही हो, और लग्नेश के नक्षत्र में अगर है पाप ग्रह, तो फिर आप समझ रहे हो कि क्या होना चाहिए। फिर जहां तक कि मृत्यु तक दे सकता है। आपने शनि का, नो संदेह, नो डाउट। मेरा ये कहने मतलब है, आपने बहुत बताया, शनि का कोई ऐसा रोल आपने देखा हो कि यार इस भाव में इस ग्रह के साथ है तो शनि ने ये उठापटक कराई है। जैसे शनि 10वें में कहा गया है कि इंसान 3 नौकरी, 3 मकान या 3 स्कूल चेंज करता है। ये मेरे अनुभव में आया, हो सकता है गलत हूं सही हूं, जीवन में 3 की संख्या जरूर शनि देगा। तो आपको कुछ अनुभव ऐसा आया हो या कोई उपाय आया हो, आपका जाप आया हो कुछ इस तरह का? सर शनि देखो, जो ये लोग उपाय करते हैं, हमारा इन उपायों से तो ज्यादा ताल्लुकात हम नहीं रखते हैं भैया। आप जाप से शनि लगन में है सर। हमारा काम करने का तरीका ही अलग है, आप लोगों का कुछ अलग है। ठीक है, आप बताइए थोड़ा सा भैया, अरुण भैया अपना बताइए, फिर पूछे आपका अपना रिजल्ट बताओ। तो देखिए, कोई भी चीज हो, किसी भी ग्रह के लिए हो, हम तो अपने अपने हिसाब से ले। देखो भाई, एक तो देखो भाई, आप एस्ट्रोलॉजी करते हो या मान लो लाल किताब करते हो, वैदिक करते हो, जो भी करते हो, अष्टकवर जेमिनी जो भी करते हो, करने का एक अपना पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है कि भाई आप किस पर्पज से करना चाहते हैं। कुछ लोग केवल दान करने के लिए, कुछ लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कर ले, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। ठीक है, जो हमारा तो भैया जीविका चलाने के लिए, तो हम तो ये है कि लेक्चर जाना देना नहीं जानते, हम तो केवल स्थलीय सत्यापन करके उसको ठीक करना जानते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपका अनुभव शनि के जाप के लिए क्या रहा? परिस्थिति में हो। हाँ, तो शनि के लिए आप कौन सा क्या कराते हैं? शनि के लिए, शनि को शांत करने के लिए आप क्या कराते हैं? शनि को शांत कराने के लिए अब शनि के लिए देखो, ऐसा है कि जैसे मान लो बीमारी के पर्पज से है या नौकरी के पर्पज से है, ये सब अलग अलग पॉइंट पे है ना, कि प्रथम भाव के लिए चाहिए, कि द्वितीय भाव के लिए चाहिए, कि तृतीय के लिए चाहिए। आप कोई भाव के लिए आपका अपना रहा हो अनुभव, मैं कोई तो भाई वो तो सभी हो, तो 12 भाव के लिए है ना, कि जैसे कुंडली में चलता है अग्नि तत्व, वायु, पृथ्वी तत्व, और आपका वायु तत्व और जल तत्व, उसी हिसाब से उसको भी हम लेते हैं ना अपने हिसाब से। जैसे किसी का शनि, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी ये चल रहा था, नहीं, जैसे किसी का शनि लगन में, शनि एक तो विषयोग बनाता है, विषयोग मीन्स पुनर्भू योग होता है। तो ठीक है, उन्होंने बोला जो कुछ बोला, ठीक, उनका अपना एक्सपीरियंस है। हम लोग तो इसमें ये है कि भाई बीमारी की कोई समस्या होती है तो भाई आपने अभी बीच में बोला कि खाली पानी नहीं पीना चाहिए, या तो चीनी और या कहते हैं नमक, तासीर चेंज करते हैं, बस 2 पीस डलवा के ही पीना चाहिए। हाँ। दूसरी चीज, जब जातक यहाँ लेटता हो वहां एक थाली में या परात में पानी भर के रखना चाहिए, और सुबह जो है उसको उस पे डाल देना चाहिए, किसी गमले में या किसी पेड़ में डाल देना चाहिए, विश्व के लिए। फिर चंद्र शनि का 12 भाव में अलग अलग तरह का फल है। भाई लग्न का अलग फल है, सेकंड भाव का अलग है, थर्ड का अलग, इसी तरह से सबका अलग है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या अलग है भैया, वही तो पूछा हूँ भैया, क्या अलग है? अलग फल है तो क्या अलग फल है? आप विचार बताइए कि विश्व योग का पहले में या दूसरे में, या थोड़ा सा पता देना हम लोगों को। भाई देखिए, एक चीज है ना भैया जी, अब ठीक है आपका मानना सही है। जब देखो बात शनि के बारे में करेंगे तो पहले शनि की बात होगी। अब पूरे भावों का
तो उसके लिए यही है कि भाई जैसे कई चीजें हैं नहीं मौखिक होती हैं ना, तो उसको भाई थोड़ा देख करके या साइड में रख करके उसको समझ लिया कि इस भाव में है, उसका लॉजिक दे दिया। इस तरह से भी मान लो मैनेज कर लिया जाता है। जैसे मैंने एक चीज देखी अगर है, आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों को चाहिए चंद्र शनि का, तो ये है कि आपका ग्रुप है, आपके ग्रुप में जो है पूरा पिटीशन डाला जाएगा 12 भाव का। जैसे फिर चंद्र शनि एक का चीज मैंने, और होती है कि हाँ बताइए, जैसे किसी भी जातक की शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, बुध इस समय अस्त चल रहा हो, तो ज्यादा मौखिक याद नहीं रहता ना भाई जी। अच्छा मेरे चंद्र शनि का मैं आपको एक लिटरेचर बताता हूँ, मेरे पास है, अगर हो तो थोड़ा सा मैं लेके आता हूँ। अब ऑलरेडी कुंडली में शनि कहीं भी कर्क राशि पे अगर बैठा होगा तो दांत की प्रॉब्लम जरूर होगी जातक को। क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करिए। अगर कुंडली के 12 भाव में शनि अगर कर्क राशि पर है, शनि अगर कर्क राशि पे बैठा तो जातक को दांत की प्रॉब्लम जरूर होगी। ये बात सही कह रहे हैं। मैंने एक चीज और देखी भैया, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा भैया, और जैसे देखो संतान उत्पत्ति की भी बात हो रही थी, अभी आप बात कर रहे थे संतान उत्पत्ति के लिए, तो यार संतान उत्पत्ति के विषय में अब जैसे हम ही एस्ट्रोलॉजर हैं, अब संतान उत्पत्ति के बारे में आप कह रहे कि शनि यहाँ बैठा होगा, शनि ऐसा होगा, इस ग्रह में होगा। अरे भाई नक्षत्रों को भी तो देखिए, आपकी मास शून्य मास, शून्य तिथियां, शून्य नक्षत्र, ये सब चीजें भी तो देखनी पड़ती हैं। अरुण भैया क्या होता है, कभी का क्या होता है मैं आपको बताऊं। मैंने जो थोड़ा सा मेरा अनुभव आया है, या हो सकता है मैं गलती रोक दीजिएगा। जैमिनी सूत्र अपना अलग काम करते हैं, वैदिक सूत्र अलग काम करते हैं, लाल किताब सूत्र अलग काम करते हैं, केपी अपना अलग काम करता है। ये मैंने अपना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, गलत, एक अलग बात है, एक विचार कर रहे हैं। वैदिक करो, आप लाल किताब करो, आप जैमिनी करो, अष्टक वर्ग करो, केपी करो, कुछ भी करो, मुद्दा तो इस बात का है कि जातक को रिलीफ मिलनी चाहिए, जातक को लाभ मिलना चाहिए। लाभ में लाभ है। जैसे मैंने शनि का देखा है भैया, ये मेरा अनुभव है, मैंने कम से कम 50 कुंडली देखी है, हो सकता है मेरे आने वाली 10 कुंडली में ना लगे। शनि लगन में हो और बृहस्पति उच्च का कहीं बैठा हो, शनि लगन में हो, बृहस्पति कहीं उच्च का बैठा हो, मैं फिर कह रहा हूँ ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता नाम लगे, उसका वैवाहिक जीवन कभी मैं सुखी नहीं देखा आज तक, और डाइवोर्स देखा 90%। अच्छा, इसको नोट करिएगा जरा। शनि लगन में हो, मैंने कई कुंडली देखी, मैंने एकदम से दिमाग में मेरे आया चक्कर क्या ये क्यों हो रहा है, तो मैंने सूत्र मिलाया। नहीं ऐसा है, शनि देखो जब 2 पाप ग्रह या 3 पाप ग्रह सम्मिलित हो जाते हैं, या तो दृष्टि के रूप में हो जाए, या मान लो युति के रूप में हो जाए, या जैसे आमने सामने समसप्तक की दृष्टि हो जाती है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। केवल शनि के माध्यम से ही आप कहें कि शनि की दृष्टि ही होने से, नहीं दृष्टि नहीं कह रहा हूं, मान लो पति पत्नी के दाम्पत्य के लिए तो ये घटना ये पॉसिबल नहीं है। नहीं दृष्टि की बात नहीं कर रहे थे, शनि लगन बैठा है और बृहस्पति पंचम में बैठा हुआ है उच्च का। अरुण भैया मैंने बता रहा हूं, ये कुंडली, ये कंपोजिशन भी बता रहा हूं, शनि लगन में और बृहस्पति पंचम में उच्च का। मैंने कम से कम 70-80 कुंडली देखी हैं जिसमें कटाव नहीं, डाइवोर्स हुआ है। अच्छा, मैंने अपना, हो सकता है कि आने वाली में 100 कुंडली देखूं उसमें सूत्र ना लगे, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है वो मैंने ये देखा है। अब दूसरा सूत्र मैंने क्या देखा है अरुण भैया, हो सकता है ना हो, मुझे कहीं रोक दीजिएगा अगर कुछ गलती हो गई हो। दूसरे भाव में शनि अगर है, पक्की बात बता रहा हूं, मैंने देखा ही थी, उसका ससुर अगर लोहे का काम करेगा। अरे बिल्कुल सर, ये तो पक्के तौर पे हमारे लाल किताब पे ये। और दूसरा चीज एक और है, शनि अगर दूसरे घर में होगा तो उसके घर में ससुराल में आग लगने की दुर्घटना मैंने 7 कुंडली देखी है। सर एक चीज और है, शनि 2 घर में किसी लड़के की कुंडली में है तो अपनी लड़की की शादी उस लड़के से नहीं करनी चाहिए। जैसे ही जैसे वो लोहे की चीजें, गाड़ी खरीदेगा, मकान बनाएगा, वो तो खराब होता करेगा, उसकी ससुराल बर्बाद होती जाएगी। शनि 2 का उपाय है सर, बस शनि मंदिर जाना शुरू कर दे
शनि मंदिर जाना शुरू कर दे और अपने माथे पर घी या दही का दूध या दही का टीका करना, यस, दूध या दही का टीका करना माथे पे शुरू कर दे। सर मैंने मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसका और उसके हस्बैंड दोनों का शनि सेकंड हाउस में, इस उपाय से मतलब उसने बोला कि मतलब मेरा जीवन अब तक जो है वो इतना खराब था और 4 सालों से मेरा जीवन ये इतना अच्छा हो गया है, मतलब इतनी चेंजेस हैं, इतने चेंजेस है कि मैं बता नहीं सकते सर। अच्छा, अपने आप को स्वयं तिलक कर ले। और सर शनि लग्न में एक चीज है कि शनि सूर्य के पक्के घर में है यहाँ, तो शनि लग्न में यदि पीड़ित होता है पिता को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, ये अनुभव में आया है। अच्छा, शनि पीड़ित पिता को लगना शुरू हुआ। शनि लगन वाले दिन में तो सोते हैं, रात को ही उनका दिन हो जाता है। रात को मतलब जैसे जैसे शाम होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे उनके मतलब उनकी आंखें चमकने शुरू हो जाएंगी, काम करना, वो रात में ज्यादा काम करते हैं शनि लगन वाले जो है, दिन में वो देर तक सोते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैम इनके पास है अरुण भैया जो है भाव का शनि, अपनी स्वराशि का शनि, सोते जागते दोनों काम करते हैं। क्या कह रहे हैं अरुण भैया, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। चतुर्थ भाव का शनि स्वराशि का, मकर कुंभ का शनि है, तो सोते जागते दोनों जगह पे काम करते हैं जातक। और अच्छा आपने बताया चीज, अपने में भी काम करते हैं। और चौथे भाव का अरुण भैया मैंने एक बार देखिए, चौथे भाव में अगर विश्व योग है तो पिता की मृत्यु पहले होगी, माता की बाद में होगी। ये मैंने कई कुंडलियों में देखा ये चीज। अगर विश्व योग चौथे भाव में है, चौथे भाव में अगर विश्व योग है तो सर्वप्रथम तो ये है कि जातक अपनी माता तुल्य किसी और महिला को सम्मान करेगा, अपनी माता से विचार नहीं मिलेंगे उसके। वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको माता का सुख देर तक मिलेगा, पिता की मृत्यु पहले होगी। मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी है भाई। अब देखो बात तो समझिए, जैसे चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का अष्टम भाव माता के लिए अष्टम भाव हुआ। जो आपका 11वां भाव है वो माता का भाव, अष्टम भाव। जब 11वें भाव की वृद्धि होती है तो माता पिता को कष्ट जरूर होता है, क्यों? माता के लिए अष्टम भाव बन गया। जब आपकी जातक की अगर जो है आय बढ़ेगी तो माता को कष्ट तो स्वाभाविक होगा। हाँ, क्योंकि माँ को कष्ट हो गया ना पिता की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, माँ को कष्ट हो गया। जैसे अगर भाई दफे कर्क लग्न हो और कर्क लग्न हो तो आपका मान लो पत्नी के लिए आपकी मकर लग्न बनी, और जब द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए, कहने का अर्थ जब द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो जातक की माता के भाई को कष्ट होगा। जातक के भाई की माता की ही कर रहा हूं। जैसे अरुण भैया एक थोड़ा सा ये बताइए, थोड़ा सा सिंपल सा है, जैसे शनि आपने बोला चौथे भाव का आपने बताया, विश्व का बड़ा अच्छा बताया आपने। अब शनि तीसरे भाव में होगा, पंचम भाव में होगा, कुछ इस तरह का बताइए थोड़ा सा कि ये इसकी निशानी है। मतलब एक्चुअली क्या है, जो न्यू कमर्स है ना, जितने न्यू कमर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो ये चाहिए। देखो लग्न में होगा तो जातक जो है, जातक का अंत नहीं ले सकते हो आप। जातक के मन में क्या चलता है, करता क्या है, ये सब नहीं जान सकते आप। ठीक है। द्वितीय भाव में होगा, वाणी उसकी थोड़ा कर्कश होगी। हाँ बिल्कुल। और धन का द्वितीय भाव में पारिवारिक और धन से संबंध गड़बड़ होंगे। जब तृतीय भाव में शनि होगा तो बहुत बढ़िया फल देने वाला होगा जातक के लिए, क्योंकि 3, 6, 11 में तो फर्स्ट क्लास है। पंचम अगर शनि, चतुर्थ में शनि की चतुर्थ की तो बात हो ही रही थी। अगर पंचम शनि है तो ये कंटक शनि माना जाएगा। और पंचम शनि अगर होगा यानी पंचम भाव का स्वामी शनि होगा या शनि भी होगा तो अब मान लीजिए एक संतान प्राप्त होगी जातक को, और शिक्षा में कहीं रुकावट जरूर 100% आएगी। अरुण अभी यहाँ पे पंचम में है, शनि पंचम में तो बेटी होगी, पहली पुत्री ही संतान होगी। एक थोड़ा सा अरुण इसमें रुकूंगा, एक चीज मुझे मैं बता दूं। हम इस बात पे सहमत नहीं, इसलिए सहमत नहीं है कि कन्या लग्न का मैं हूं और पंचम भाव में मेरी मकर राशि है, उच्च का मंगल बैठा हुआ है और मेरा एक संतान एक पुत्र है, पहली कन्या हो ही नहीं सकती। आपके उच्च का मंगल हो गया ना, साथ में उच्च का मंगल आ गया ना।
हाँ, शनि बैठा उसका मंगल आ गया ना, आंसर भी आपने खुद ही दिया भैया, उसका मंगल आ गया आपके ना। जब भी दशम भाव पंचम भाव में मकर राशि यानी शनि की राशि होगी तो एक संतान निश्चित होगी, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। शनि बैठा है तो एक्सक्यूज मी, आपने ये बात ठीक कही कि मकर राशि होगी और तो ऐसा होगा, एक संतान होगी, बट यदि पंचम हाउस में शनि है तो ऐसा नहीं है कि एक संतान होगी। लाल किताब में पंचम शनि तो पहले तो आप ये देखेंगे कि दशांतर दशा क्या निर्गत कर रही है। अगर दशा आपकी अंतर दशा आपकी पुरुष ग्रह की चल रही है तो पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपकी क्या बोलते हैं फीमेल ग्रह की दशांतर दशा होगी तो कन्या का योग बनेगा। सर दशा देखते हैं तो आपकी बात ठीक है, बट ये लाल किताब में कहा जाता है, जो बात कहना चाह रही हूँ उसे आप सुने, लाल किताब में कहा जाता है शनि पंचम में बच्चे खाने वाला सांप होता है, पुत्र संतान की प्राप्ति मुश्किल होती है, राहु और शनि दोनों माने जाते हैं। अबॉर्शन कराता है, किंतु शनि यदि है 5th हाउस में और 10th में बृहस्पति या केतु है तो पुत्र संतान जरूर प्राप्त होगा। ये सातवीं कंडीशन है इसके। लेकिन क्या आपके शनि पंचम में और गुरु 10th में है तो फिर संतान होगी, पुत्र संतान होगी और लंबी उम्र वाली होगी, किंतु 34 साल के बाद वो घर के सोने को लोहे के भाव बेच देगा, चोरी की आदत उसमें हो सकती है, उसके लिए हमें उसे देखना पड़ेगा। ये लाल किताब में परफेक्ट लिखा हुआ है। आपने कहा पंचम में शनि हो, अनुभव में भी सर, ये अनुभव में भी आया है। बिल्कुल सही है, तो मैं आप कह रही हैं पंचम में शनि हो और 9 में केतु या बृहस्पति हो, 10 में तो टक्कर लगेगी, एक 8 की टक्कर हो जाएगी, फिर 1 8 की टक्कर नहीं होगी। गुरु या केतु जिस साल भी में है ना, पंचम गुरु की जो है आपने कहा दशम में गुरु होगा, पंचम में शनि होगा, तो टक्कर नहीं लगेगी क्या 1 8 की? सर 1 8 की टक्कर मानी जाती है, शनि यदि 9th में है और बृहस्पति या केतु में से कोई एक ग्रह 10वें घर में अकेला आ जाता है तो पुत्र संतान जरूर होगा। शनि पंचम में हो और बृहस्पति या केतु दशम में हो, भाई राहु या केतु अकेले एक ग्रह हो तो वैसे भी बढ़िया फल देते हैं। अनुभव में भी है शनि पंचम में जिसके हैं उसके कन्या संतान ज्यादा होती हैं। वो चंद्रमा को भी देखा गया, चंद्रमा भी पंचम में तो भी संतान देखी गई है। मैंने हम लोगों ने मिलकर के कम से कम 8-10 कुंडलियां देखी और एकदम सब पे बिल्कुल सही लगा। ठीक है सर, ये अनुभव दोबारा बताइए आपने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि पंचम में यदि शनि है, खुद मेरे बेटे की कुंडली में है, फर्स्ट इशू उसके बेटी है, मेरे जेठानी का बेटा है उसकी कुंडली में शनि है, उसके 2 बेटियां 1 बेटा है, तो ये भी परफेक्ट आता है। उसके केतु 10th हाउस में है तो 2 बेटियों के बाद 1 बेटा है, बेटा देर से प्राप्त होता है। मेरे पास भी 2 जिसमें 5th हाउस में शनि है और उनके फर्स्ट इशू बेटी है। शनि पंचम, देखिए ये कह रहे हैं कि मंगल भी बैठा हुआ साथ में, अरुण भैया के मंगल भी बैठा हुआ साथ में। मंगल नहीं सर, मंगल नहीं, केवल शनि बैठना, शनि बैठा है केवल। वो कुछ और कह रहे हैं। हाँ, तो अरुण भैया कह रहे हैं उनके मंगल उच्च का बैठा पंचम, वो ये कह रहे हैं। तो फिर मंगल कह रहे हैं मकर का मंगल बैठा हुआ है इसलिए उनके मंगल है। हाँ, मकर का मंगल है ना, फिर मकर का मंगल है, मकर का मंगल है। मकर का मंगल 5th हाउस में। क्या आपके कुंडली में मकर का मंगल है? लेकिन बात तो यहाँ आती है ना भैया, जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम आप ये देखते हैं कि भाई किस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। जब हम किरण मूर्ति करते हैं तो जब हम किरण मूर्ति केपी पे करते हैं तो हम ये देखते हैं किस भाव का स्वामी जहाँ बैठा उसका फल निर्गत कर रहा है। हमारे सामने तो दोनों पहलू हैं और हम केपी का करते हैं तो जहाँ मंगल बैठा है, मंगल जिन राशियों का जिन भावों का स्वामी ना हो करके हम तो फल इसकी बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ अरुण भैया, आपके पुरानी सुनिए तो बात करेंगे। अरुण भैया सुनिए तो एक मिनट, आपके पुरानी गाने या गजलें सुनना पसंद करते हैं क्या? पुराने गाने या गजल सुनना पसंद करते हैं क्या? भैया मैं न गजल अजल तो मैं जानता भी नहीं कैसे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ देखिए, क्योंकि शनि पंचम की एक निशानी होती है, शनि पंचम की, वो इंसान या तो पुराने गाने या गजल सुनना पसंद करता है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, मेरा खुद का रिसर्च नहीं है, उसमें लिखा था कि शनि पंचम में हो तो ऐसा इंसान पुराने गाने या गजल सुनना पसंद करता है और जो संतान जो है ना वो
या तो उससे दूर नौकरी करती है जाके, या उसके वैचारिक मतभेद आते हैं। ये मैंने एक जगह पढ़ा था शनि पंचम के बारे में। हाँ, संतान से मतभेद, ये बात सही आती रहा कि जैसे छठवें का शनि हुआ और सातवें का जो शनि है, तो सातवें में अगर शनि है तो शादी बेमेल होगी, ये निश्चित है। तीसरे शनि की आपने कोई निशानी देखी है? तीसरे शनि की निशानी सातवें भाव में अगर शनि है तो शादी बेमेल होगी, चाहे शिक्षा के रूप में देखिए, चाहे एज के रूप में देखिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज बताता हूँ सातवें शनि के बारे में। ये मैंने एक रिसर्च की है, हो सकता है वो रिसर्च गलत हो या सही हो। सातवें भाव में कहा गया शनि हो तो पार्टनर की आयु बड़ी होगी, ये कई जगह लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसमें क्या आयु बड़ी नहीं, जब पार्टनर की शादी होती है तो उम्र में बड़ी होती है, ऐसा उम्र में आयु हो गया, उम्र में आयु हो गया, उम्र में आयु हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने इसमें एक रिसर्च किया, मेरे पास कई कुंडली आई शनि सप्तम में। मैंने उनसे पूछना शुरू किया, भैया आपकी ज्यादा है क्या एज वाइफ की? कहते शनि सप्तम में अगर है तो आप ये मानिए 26 से 28 के बीच में शादी होती है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ भैया, मैं को रुकूंगा, माफ करिएगा, मैं को कुछ और कह रहा हूँ, वो सुनिए मेरी बात थोड़ा सा। शनि उनके सप्तम में है। आज के हिंदू परिवार में क्या होता है, पति की आयु ज्यादा होती है, ये बट नेचुरल है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम लेके चलेंगे। तो मैंने क्या किया, जो लड़के कुंडली आई थी जो शनि सप्तम में, मैंने उनसे पूछा आपकी वाइफ की क्या एज ज्यादा है? उन्होंने मुझे कहा नहीं है। तो मैंने शनि सप्तम में लिखा हुआ है, तो ऋषि मुनि ने लिखा, गलत नहीं लिखा, उन्होंने अधूरा लिखा होगा या हमने अधूरा ज्ञान प्राप्त किया होगा। लेकिन मैंने ऐसी कुंडलियां देखी जिसमें शनि सप्तमेश को देख रहा है या सप्तमेश के नक्षत्र में, उस जगह वाइफ की आयु ज्यादा है पार्टनर की, और जगह नहीं है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शनि सप्तम में ये कुंडली मेरे पास भी है, तो उसमें वाइफ की आयु बड़ी नहीं है। हाँ, वाइफ उससे छोटी है। बट आपकी ये बात मैं मानूंगी, यदि सप्तमेश को देख रहा है शनि या उसके नक्षत्र में, तो ऐसा हो सकता है। तो मैंने अपने कई कुंडली रिसर्च किया, मैंने कहा ऋषि मुनि ने गलती लिखा। सप्तमेश में बैठे देखा है, सप्तम में बैठे बेमेल की है, या तो शिक्षा में कहीं प्रॉब्लम होगी या धन को लेकर के कहीं बेमेल, रिश्ते में बेमेल होगा। वो एक अलग है, वो आयु नहीं, जैसे शिक्षा में बेमेल होना कि मान लो पति अब आपको पत्नी नहीं है। अब आपको एक चीज बताएं, बहुत अच्छी चीज आपने अच्छा बता दिया, मेरे दिमाग में वो चीज सूत्र हिट हो गया। क्या होगा अब, क्या होगा, बहुत अच्छा आपने हिट बता दिया। ध्यान सुनिएगा भैया, शनि अगर सप्तम में होगा तो क्या करेगा? 100% होगा ये चीज। आयु में अगर बड़ा नहीं होगा पार्टनर, तो हस्बैंड वाइफ के स्टैंडर्ड में फर्क आ जाएगा। हाँ जी, पक्का आ जाएगा, 100% आ जाएगा। में काफी फर्क आता है, ये ठीक है सर, ये पक्का आएगा। अगर आयु में बड़ा नहीं है तो उनके स्टैंडर्ड में, रहन सहन में, तरीके में फर्क आ जाएगा। और मैच्योर भी होता है सर, मैच्योर भी होते हैं, जो अपोजिट स्पाउस है वो मैच्योर्ड होता है। हाँ, क्योंकि मैंने एक जगह देखा है, जैसे आपने बोला कि दृष्टि अगर हो शनि की सप्तम भाव में, सप्तम भाव में अगर शनि की दृष्टि हो, तो अभी आप बोल रहे थे और मैडम भी कुछ बोल रहे हैं, सप्तमेश पर शनि की दृष्टि हो, सप्तमेश मैंने ये नहीं कहा, सप्तमेश पर शनि की दृष्टि होगी तब ऐसा होगा। क्या होता है, हर जगह एक बात कोई मान के चलिएगा भैया, या मैं अपने को भी कह रहा हूँ, 10 कुंडली हम 50 कुंडली, जैसे हमने कह दिया ये कुंडली है, तो आने 100 कुंडली हमारे पास ऐसी भी होंगी जो उसको काट रही होंगी, जो उसको सूत्र को काट भी रही होंगी। 100% है, बिल्कुल सर, 200%। जैसे आपने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया तीसरा शनि होगा किसी के, पक्की बात है, मेरे अनुभव में आया है, होता बाकी के नाम, वो इंसान घर में सबसे छोटा होगा। बहन है तो बहनों में सबसे छोटी होगी, भाई हो तो भाइयों में सबसे छोटा होगा। ये मैंने अपने अनुभव में देखा, हो या ना हो एक अलग बात है, ये मैंने अपने अनुभव में देखा। अगर छोटा कोई होगा तो कष्ट में होगा। तीसरा, अरे भाई चाहे जैसा योग हो संजय भैया, क्या करें भैया, और चाहे जैसा तलाक का योग है, उठा के मित्र वृंदा यज्ञ कराइए, चैलेंज है, कहीं कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, एक वो तो उपाय अलग हो गया, वो तो एक उपाय अलग हो। मैं बता रहा हूँ निशानी, हर एक ग्रह को चेक करने की निशानी जो होती है, मैं बता रहा हूँ तीसरा शनि की निशानी मैंने देखी है कि घर में अगर आपके कोई कुंडली हो या किसी के पास कोई कुंडली यहाँ पे है तीसरे शनि की, तो कोई है किसी का तीसरे शनि कुंडली कोई हो? अरे यार ऐसे तो आप अगर देखोगे कि एक भाव में 9000 कुछ जो है निकलते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे कहाँ तक देखोगे? हम तो केवल ये जानते हैं कि अगर ये योग है तो उठा के ठीक कर देंगे, वो कभी नहीं तलाक होगा, ये गारंटी है हमारी। तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं निशानी की बात कर रहा हूँ तलाक की। जैसे मैंने आपको कुछ निशानी वैसे बता रहा हूँ, जैसे एक ऐसा होता है, जैसे
मैंने एक चीज देखी है, निशानी उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, उपाय की, मैं सिंपल से कह रहा हूँ तीसरे शनि वाले को मैंने देखा है घर में सबसे छोटा होता है। मैंने ये ज्यादातर अनुभव देखा है, 10 में से 7 कुंडली में देखा हो सकता है, 10 में से आखिरी के 3 कुंडली ना देखा हो, लेकिन या तो अगर शनि आपका उसमें सप्तम में हो कि दृष्टि में हो। बोलिए जी, वही पूछ रहा हूं कि शनि आपका सप्तम में हो या दृष्टि में हो। मैं ये कह रहा हूँ अरुण भैया, मैं शनि सप्तम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे, मैं सप्तम की बात नहीं कर रहा हूँ शनि की, मैं तीसरे भाव के शनि की बात कर रहा हूँ। मेरे पास कई कुंडलियां ऐसी आई है कि शनि अगर तीसरे भाव में है, 10 में से 10 कुंडलियां मैं सूत्र लग जाए, कहीं संभव नहीं है। ब्रह्मांड में आप कोई भी सूत्र कहीं पे लगा दो 100% लग जाए, नहीं है, चैलेंज कर रहा हूं, नहीं है, चैलेंज कर रहा हूं, नहीं है। आप 10 कुंडली लाओगे तो 20 कुंडली मेरे पास ऐसी पड़ी होंगी जो वो काटेंगे उस चीज को, पक्का, ये बात तो आप सब जानते हैं। मैंने ये बता रहा हूँ कि शनि अगर तीसरे भाव में है तो जातक घर में अगर मेल है तो मेल में सबसे छोटा है, फीमेल है तो फीमेल में सबसे छोटा है। ये मैंने अपना अनुभव देखा, हो ना हो एक अलग बात है, हो ना हो एक अलग बात है, मैं नहीं कह रहा हूं मैं सही हूँ, ये मैंने अपने अनुभव में देखा। तो आप लोग अपने अनुभव में देखिएगा ये बात सही जा रही है गलत जा रही है। बिल्कुल, ये नोट करने वाली बात है सर, चेक करने वाली। ये और एक चीज और देखिए, तीसरा शनि है, अब देखिए अब कैसे चेंज होगा। हम अमेरिका में रहेंगे, इंडिया में तीसरे शनि अगर होगा तो हमें घर के पास में कोई कूड़ा फेंकने वाली जगह होगी, खाली जगह होगा, पेट्रोल पंप होगा या झोपड़पट्टी होगी, इस तरह की कोई चीज होगी तीसरे शनि की। लेकिन अमेरिका में जाएंगे ये चीज नहीं होगी, हमें अपना प्रेडिक्शन चेंज करना पड़ेगा। अमेरिका में दिल्ली में जाएंगे तो प्रेडिक्शन चेंज करना पड़ेगा, फ्लैट सिस्टम चल रहा है। तो क्या सिस्टम होगा उसमें, क्या लगेगा उसमें, यह सिस्टम लगेगा कि तीसरे शनि के बगल वाला मकान जो होगा ना नियरेस्ट, वो जल्दी जल्दी खाली होगा, किराए पे जल्दी जल्दी चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे झोपड़पट्टी हो ही सकती है अमेरिका में, लंदन में कहां झोपड़पट्टी मिलेगी हमें, बॉम्बे में कहां झोपड़पट्टी मिलेगी हमें। तो हमें वो इंसान किस शहर का रहने वाला है ना, उस शहर को देख के प्रेडिक्शन कर देंगे। तो मैंने देखा, मैंने पहले अपनी कुंडली चेक की, मेरी कुंडली में तीसरे शनि, मैंने अपनी कुंडली चेक की तो मैंने कहा मैं तीसरे शनि है, छोटा भाई बहन है, तो मेरे कोई छोटा भाई बहन तो नहीं है। तो मैंने अपनी मदर से पूछा, कोई था? कहती एक था, वो गुजर गया था। मेरे दिमाग में मैंने देखा मेरे घर के बगल में पेट्रोल पंप है और सामने जगह खाली पड़ी है, तो मेरा माइंड ये से रिसर्च शुरू हो गई। मैंने फिर कई कुंडलियां मेरे पास तीसरे शनि गई, मैंने उनसे पूछा तो किसने कहा घर में सबसे छोटे नहीं है, लोगों ने कहा। तो मैंने कहा आप फीमेल है तो फीमेल में सबसे छोटी है, कहती है हाँ फीमेल है, मैं सबसे छोटी हूँ, ये बोला। मेल आया, मैंने कहा मेल में सबसे छोटी हूँ, कहते हैं मेल में सबसे छोटी हूँ। तो मैंने 50 कुंडलियां मैंने देखी, उसमें देखा और कईयों के घर के आसपास में कूड़ा फेंका जाता है, डस्टबिन रखा हुआ है गवर्नमेंट का, या पेट्रोल पंप है, या खाला स्पेस पड़ी है, या सामने गली जा रही है उनके तीसरे शनि वालों की। ऐसा क्या रेलगाड़ी जा रही होती है? नहीं, सामने तीसरे शनि के खाली जो है गली नहीं होती, गली जो होती है गली, हाँ जी गली होगी, ट्रेन की पटरी हो सकती है, इसमें कूड़ा फेंको, जहाँ पे कूड़ा फेंकते हो, कूड़ा फेंकना जाता हूँ। लेकिन अब अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में तो नहीं मिलेगा ना तीसरे शनि, तो वहां पे भी लोगों को होगा, तीसरे शनि तो वहां पे भी होगा। वहां पे क्या होगा, वहां मैंने उन लोगों से पूछा, मेरे पास वहां की कुंडली आई, अमेरिका की 3 कुंडली आई मेरे पास, और एक नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे, वहां की मेरे पास आई कुंडली। तो मैंने उनसे पूछा भैया, तो मैंने कहा यार इनके पास कहाँ से कूड़ा फेंका जाता होगा, दुबई में कहाँ फेंका जाता होगा। तो उन्होंने कहा हमारे बगल में जो मकान था ना वो बहुत जल्दी किराए पे उठता है या बहुत देर तक खाली पड़ा रहता है। उनका लॉजिक मुझे समझ में आया, खाली प्लेस होना चाहिए। जैसे कर का मंगल चौथे हो गया, पक्की बात है, 100% बात है, आप ले लीजिएगा, उसके बगल में अनकंस्ट्रक्टेड मकान होगा ही होगा, पक्का होगा, अगर मंगल कर का चौथे भाव में है। सर चौथे भाव में नहीं, अगर चौथे भाव में मंगल ही है तो भी होगा, मेरा खुद का है। हाँ, तो मेरे बगल के मैं आज तक जहां भी रही हूँ, हाँ, वहां पे सामने मतलब अनकंस्ट्रक्टेड जमीन रहती ही है, और मैं बचपन से लेके आज तक। और मैंने कल आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको कल मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया अंबाला कैंट, उसमें एक चीज मैंने बताऊं आपको, मैंने रिसर्च कैसे की। उसमें क्या था, एक इंसान लेडीज थी, फीमेल्स अच्छा बोल रही थी, उन्होंने राहु के बारे में बताया, कहते हैं राहु जब 10वीं में होता है तो इंसान का बड़ा नेम फेम होता है। उन्होंने 4-5 कुंडलियां गिनवाई, उन्होंने बोला
ट्रम्प, शाहरुख खान, महात्मा गांधी, 2 लोगों को और नाम दिया। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में था जो ये इनका नाम ले रही है ये सब कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, ये सब विवादित रहे हैं इनका नाम। तो मेरे दिमाग में आया तो क्या राहुल 10वें वाला राहुल तिकड़ में ज्यादा लगाता है। तो मैंने वही कहा कि 10वां राहु है तो क्या इंसान कंट्रोवर्सी रहता है क्या? मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला वहां से जागा और मेरे पास जो कुंडलियां थी घर जाके मैं देखा कि कंट्रोवर्सी में विवादित रहता है वो इंसान। अब मैं उसको चेक करूंगा क्योंकि उन्होंने जो नाम गिनवाए वो कंट्रोवर्सी के नाम गिनवाए राहु के, तो कहीं ना कहीं ये चीज होता है। खैर आगे शुरू करते हैं। श्वेता मैम अब आप शनि के बारे में निशानी बताइए, शनि के बारे में कोई निशानी आपको पता हो, फिर श्वेता मैम से पूछेंगे। सर शनि 6 में हो तो जातक का जिस घर में जन्म होता है वो घर जो गली होगी बंद होगी, ये देखने में आया है। मतलब आपने कहा शनि अगर 6 हाउस में हो तो हाँ? जिस घर में जन्म होता है जातक का वो गली बंद होगी। अच्छा, मतलब या आखिरी में कह सकते हैं उसको? हाँ आखिरी में कह सकते हैं, गली भी बंद होगी सर। अच्छा, जैसे बहुत सी गलियां बंद होती हैं तो जिस घर में जन्म होगा, जहां पर जन्म होगा वो गली बंद होगी। अच्छा जी। और निशानी शनि बताइए फिर। यदि 6 में है और 2 घर में कोई भी ग्रह, हमेशा शनि 6 से उल्टी दृष्टि से 2 घर को देखेगा। यदि दुश्मन ग्रह बैठा हुआ है तो वो उसको बर्बाद कर देगा। पाताल में से शनि अपना फन ऊपर रखेगा और 2 घर को उल्टी दृष्टि से देखेगा। यदि वहां कुछ कर सकते हैं आप तो मित्र ग्रहों को वहां बिठाएं, दुश्मन ग्रहों को हटाने की कोशिश करें। दूसरे भाव में? दूसरे भाव में सर। या तो शनि को वहीं पे जो है वो स्थापित, हाँ वहीं पर, या तो शनि को वहीं पर ही स्थापित कर दें या फिर दूसरे घर में मित्र ग्रहों को स्थान दें। अच्छा शनि का। और आपने शनि का पहले भाव बताइए, शुरू करिए मैम, श्वेता मैम, कि सब लोगों को लगे पहले भाव में आपको शनि की क्या निशानी दिखी? शनि पहले भाव में होगा तो सर पहले भाव में शनि सूर्य का पक्के घर में है। तो यहाँ पिता को जैसे ही जातक जन्म लेगा और शनि पीड़ित है तो पिता को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे शनि जन्म लेगा पिता को कष्ट होना शुरू हो सकता है। हाँ जी, पिता के मतलब किसी न किसी रूप में पिता को परेशानी नजर आएगी, आय का कम हो जाना, पैसे कम हो जाना, पिता को कोई तकलीफ हो जाना और पिता से मतभेद तो रहेगा ही रहेगा। मतलब कोई ना कोई परेशानी ऐसे जातक के जन्म लेते हैं। लोग तो खुशियां मनाएंगे बेटा हुआ है, बट पिता को तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरे शनि दूसरे में? सर दूसरे शनि में यदि लड़के की कुंडली है तो दिक्कत वाला है कि इस लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। लोहे का व्यापारी है तो बर्बाद हो जाएगा और जैसे जैसे वो शनि से रिलेटेड काम करेगा वैसे लड़की के पीहन में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अगर जिसके है वो जातक लोहे का काम करेगा तो मानो मेरी लड़की की कुंडली है, हाँ, तो मैं उस जातक से शादी ना करूं जिसकी कुंडली में खाना नंबर 2 में शनि है। अच्छा। जैसे ही लड़के उसकी ससुराल तो आबाद होती जाएगी, जैसे जैसे लड़का अपने घर में शनि से रिलेटेड चीजें लाएगा तो उसकी ससुराल बर्बाद होती चली जाएगी। जब उसके लड़की होगी, उस लड़की को यदि ननिहाल वाले पाले तो उनके लिए अमृत कुंड होगी। समझ गया। मतलब जैसे मेरी लड़की कुंडली में दूसरे भाव में शनि है तो मेरा लड़के की कुंडली में, यदि किसी लड़के की कुंडली में दूसरे भाव में शनि है तो अपनी लड़की की शादी उस लड़के से नहीं करनी चाहिए। समझ गए, ठीक है। क्योंकि वो अगर मैम मेरे पास एक कुंडली है, मेरे पास एक कुंडली है, मेरी फ्रेंड है, उसकी खुद की कुंडली में भी जो है शनि 2nd हाउस में है और हस्बैंड की भी कुंडली में जो है शनि 2nd हाउस में है। शादी दोनों के कुंडली में सर 2nd हाउस में दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। और मतलब ऐसा भी नहीं है उन लोगों के घर में, दोनों के घर में जो है लोहे का कुछ भी नहीं होता था। लेकिन उन्होंने मतलब आप शनि दूसरे घर में देखेंगे तो आप पक्के तौर पे बोल सकते हैं कि आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दीजिए और अपने माथे को पीला करना शुरू कर दीजिए। या तो वहां पे शुक्र से या तो वहां पे चंद्र से, चंद्र और शुक्र की अपने मस्तक पे सहायता करिए। टीका लगाए माथे पर, बिल्कुल माथे पर ये घी का, दूध का और दही का टीका लगाए। और शनि यहाँ पर शुक्र के घर में चंद्रमा को इतने काम ऐसे काम हुए हैं कि मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि शायद ऐसा होगा। क्योंकि आप जो कह रहे हैं लोहे वाला जो आप कह रहे हैं ना, लगने दें, माथे सरसों का तेल ना लगने दें। जी बिल्कुल, सर पे सरसों का तेल लगाना। आपने जो बताया ना, एक मैं 2 लोगों को जानता हूँ जिनकी शादी हुई है, उनके जो है 2nd हाउस में शनि है, उनका ससुराल में वैन का काम चलता है,
ओला वगैरह काम चलता था गाड़ियों का, कई थी, और सब बिक गई थी 2 साल के अंदर, और घर में उनके आगजनी की में घटना भी हो गई थी, तो लोगों को बिल्कुल। मतलब बताइए ये कहाँ से कह रहा हूँ संजय भैया कि अगर मान लीजिए हम आप कुंडली जो देखते हैं, थोड़ा आप लोग भी मुझे अनुभव प्रदान कीजिए कि मान लीजिए हम लोग 30 दिन में 30 दिन कुंडली देख सकते हैं कि, या कभी कोई प्रतिबंध है हम लोगों के लिए, बाउंडेशन है क्या करें, कब कुंडली नहीं देखना चाहिए? जो वो तो एक या अगर कुंडली देख भी रहा है किसी जातक की, उसके पहले अपनी कुंडली देख रहा है कि नहीं देख रहा है? सर अगर किसी बुध 12 वाले की कुंडली देखते हैं तो कम से कम 2 दिन तक कुंडली ना देखें। बुध 12 वाले की कुंडली देखते हैं तो आप कम से कम अपने लिए 2 दिन एनर्जी तैयार कर लीजिए देखने के बाद। अच्छा, बुध 12 वाले हो तो 2 दिन तक कुंडली देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। और एक ये भी है वर्णन कि तांबे के लोटे में, रीजन बुध 12 नीच का होता है ना सर? नहीं, नीच का तो हो गया, तो कुंडली का क्या रीजन है? बोलते हैं कि बुध 12 वाले के पास इतनी, मतलब अगर एकदम उसी हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि अगर 4 डिग्री का है या 1 डिग्री का है या 28 डिग्री का है 27 डिग्री का है, अगर वो 14-15 डिग्री नहीं, जातक का अपना नहीं, अपना है तो सर मैं तो कहूंगी कि उसको ये बात सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास एक जातक है, मैं एकदम से दिमाग किया, वो मेरे पास जब आता है बुध 12 वाला, मैं उसकी कुंडली देखता हूँ, मुझे दिक्कत आ जाती है। बात आपने सही की है। ये मेरे पास एक है, महाशय है हमारे घर में, वो हमेशा खोल के बैठ जाते हैं मेरे पास हमेशा, और बुध 12 में है उसके। आपने सही कहा ये बात। उसके बुध 12 के साथ कभी व्यापार ना करें और उसे सलाह देगी वो कभी ज्योतिषी ना बने। ये चीज देखिए। और बुध और क्या शनि तीसरे किसी का हो तो क्या ससुर की डेथ शादी के 6 साल के अंदर हो जाती है क्या? ये देखा है सर? क्या कहा आपने? शनि 3 में, शनि तीसरे है तो ससुर की डेथ शादी के 6 साल के अंदर हो जाएगी। अगर कोई कुंडली है किसी के पास शनि तीसरे की, मैं निशानी बता रहा हूँ ये चीज। अच्छा सर, ये मैंने कैसे पकड़ा? ये भी मैंने कैसे पकड़ा? बताइए। मेरे शनि है तीसरे, मेरे ससुर जी की डेथ हुई, ठीक है, तो एक जगह आर्टिकल मैंने पढ़ा था डेथ होने के 1 साल बाद, उसमें ये लिखा था कि राहु 9वें हो, बुध 9वें हो या 11वें हो, 11वें 9वें तीसरे, इनमें पापक ग्रह बैठे हो, स्पेशली राहु बोला था कि ससुर की डेथ जो है ना वो शादी के 5-6 साल के अंदर हो जाएगी, ये लिखा था। तो मैंने अपनी कुंडली खोली, मैंने कहा यार मेरे तो, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट राहु 9वें वाले का नहीं, राहु 11वें वाले का और शनि तीसरे वाला ज्यादा मिला मुझे रिजल्ट। इसने पूछा अगर आप लोगों का कोई कुंडली है बाई चांस तो हिट हो जाएगी तो सही जा रहा है गलत जा रहा है, मैं सही हूँ जरूरी नहीं है। सर आपने कहा राहु 11वें हो और शनि तीसरे हो तो ऐसा होगा? नहीं, उसमें क्या लिखा था, उसमें जो लिखा था आर्टिकल में वो लिखा था तीसरे 9वें 11वें भाव में, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, इसमें कई लोग होंगे भी, कि जातक की जो ना ससुर जो होता है जातक का, उसकी डेथ हो जाती है 6 साल के अंदर। ठीक, मैंने फीमेल्स पे चेक नहीं किया, मैंने मेल्स पे चेक किया, अभी तक फीमेल्स में कोई कुंडली नहीं आई। तो मैंने अपनी कुंडली देखी, शनि 3 की कुंडली नहीं। अब मेरे पास मैंने देखा तो मैंने देखा कि हाँ मेरे ससुर की डेथ हो गई। फिर मुझे एक कुंडली मिली राहु 11वें वाले की, तो राहु 11 मेरा भी है सर, तो मैंने पूछा, मेरे तो नहीं हुई। तो देखिए अब इनके नहीं हुई, देखिए इनके मेरे तो 30 साल हो गए, मेरे तो 30 साल हो गए। भगवान ना करे आप हो, अब देखिए इनके नहीं हुई। नहीं तो आपकी कुंडली में तीसरे शनि है और 9वां भाव में कौन सा गिरते हैं? नहीं शनि 10वें में। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तीसरे शनि ये राहु और बुध देखा हुआ है, ये वर्णन आया है, राहु हो बुध हो या शनि हो, ठीक है, इनका वर्णन कहाँ हो गया, इन तीनों में कहीं हो तो सही था। मैम आपके चलित में राहु जो है वो 11वें में ही है। चलित में नहीं सर, मेरा केतु 5 में और राहु 11वें में ही बैठा हुआ। नहीं, चलित में वहीं पे बैठा, किसका तो नहीं राहु? चलित ना चलित में भी वही है। अच्छा हाँ, देखिए अब इनके नहीं है, शनि तीसरे वाले की कुंडली आपके पास? नहीं सर, शनि तीसरे के नहीं है मेरे पास, शनि तीसरा में नहीं। बुध 9वें की है, बुध लग्नेश है और लगन बुध 9वें की कुंडली है, बुध 9वें की, बुध नवा हाँ सर है मेरे पास शायद। उसका तो आप फोन करके पूछिएगा, प्लीज ग्रुप में डालिएगा, या आप में से कोई भी सुन रहा हो ग्रुप में कोई कुंडली हो तो उसको सर्च करिएगा, जरूर बताइएगा कि क्या ये, क्योंकि तीसरे शनि तो 100% मैंने देखा है तीसरे शनिवार को। तो सर बुध 9 में हो तो क्या बताया? कुंडली है मेरे पास भैया,
हाँ, उस आर्टिकल में लिखा था, वो बहुत अच्छा आर्टिकल था, उसमें लिखा था कि तीसरे, पांचवें, नौवें भाव में अगर पाप ग्रह हो तो ससुर की 6-7 साल के अंदर उसके लेके चलित में खिसका ना हो, चलिए देख लीजिएगा, तो ससुर की 6 से 7 साल की उम्र डेथ हो जाएगी। मैंने अपनी कुंडली उठाई, पहले मेरे जैसे शनि है, मेरे ससुर की डेथ हो गई थी। मैंने अपने साड़ू भाई से कुंडली उठाई, उनके तीसरे राहु, मैंने कहा इनसे भी मेरे ससुर चले गए। सर मैं एक चीज बोलूंगी, मैंने एक चीज चेक की है, मैं शायद पता नहीं सही हूँ कि गलत, मैंने एक चीज मार्क की है कि मतलब कहते हैं कि घर में 2 बच्चों की, जैसे राहु की दशा या शनि की दशा, इस टाइप से मतलब क्रूर ग्रह की दशा 2 बच्चों की चलती है, तो पिता माता में से कोई भी उसकी मृत्यु 2 से 4 साल के भीतर हो जाती है। मैंने 4 जगह चेक किया कि उनके मतलब किसी के 4 बच्चे थे, उनमें से 2 की राहु की दशा चल रही थी और उनके मदर फादर दोनों एक्सपायर किए। एक की तो मेरी फ्रेंड है, उसके दोनों भाई बहन की दशा राहु की चल रही थी, उसकी तीसरा साल राहु का चल रहा था, उसके भाई का शायद 5वां चल रहा था। मेरे खुद की राहु की दशा चल रही थी और मेरे ब्रदर की चल रही थी। अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 ही साल के अंदर मेरे मदर फादर दोनों एक्सपायर हुए। अभी मेरी और मेरे हस्बैंड की भी चल रही है, तो मैं उसको भी चेक कर रही हूँ। मैंने ये 3 से 4 जगह चेक किया और मैंने श्वेता मैम से इस बारे में डिस्कस भी किया कि घर में अगर 2 से 3 बच्चे हैं और इस तरीके की दशा चल रही है, तो आप एक इसको रीजन मान करके इसका मतलब इस पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि शायद अगर ऐसा है तो एक रीजन ये भी मान सकते हैं कि मतलब उसको चेक करें कि और भी उसमें कुछ चेक करें कि और क्या चेक हो सकता है, राहु की किस दशा में। नहीं, वो अरुण भैया एक बात मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सहमत ना सहमत की बात है, अपना अनुभव रख रहे हैं वो ये नहीं कह रहे, वो अपना अनुभव रख रहे हैं ना कि अपना अनुभव है। लेकिन ये किताब में वर्णन है इसका वैदिक में, कि वैदिक में क्या वर्णन है मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्णन है वैदिक में कि एक ही नक्षत्र के 2 या 3 लोगों का जन्म हुआ होगा तो एक आदमी फंसा रहेगा, ये वर्णन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का जन्म है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का तो इंसान फंसा रहेगा, पक्की बात है, उसके काम बिगड़ेंगे। और राहु की महादशा किसी की 2 चल रही है या 2 शनि की चल रही है, तो ये बात पक्की बात है, घर का जानवर ही को न डेथ हो, ये जो वर्णन लिखा हुआ है वो ना एक अलग बात है। मैंने भी पढ़ा है सर, तभी मैं बोल रही हूँ। ये वैदिक में तो एक मैंने लगाया प्राशनी का नियम लिखा हुआ है उसमें कि ये डेथ होते चाहे जानवर गुजर जाए, चाहे गाय गुजर जाए, आपके घर की गाय गुजर जाए, इंसान गुजरे जरूरी नहीं है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वो दिक्कत आ सकती है। खैर, अब सहिता मैं आप बताइए शनि के बारे में बताइए, शनि का हर भाव में शनि कोई हो? सर शनि 3 में हो तो ये कहा जाता है कि शनि से रिलेटेड हर काम सूट करेंगे जातक को, जैसे गाड़ियों का, मशीनरी का, मकान का, इस तरह के काम यदि वो करे तो उसे सूट करेंगे। और शनि 4 में हो तो तेल का व्यापार बिल्कुल ना करे, वो नहीं चलेगा। बताया श्वेता मैम, अष्टम का अष्टम का बताएं। आते हैं 4th में आते हैं, राहुल जी आते हैं। कौन राहुल जी ना? नमस्कार संजय सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया? मैं बढ़िया हूँ। मैं क्या कि ग्रुप में मैं जुड़ा नहीं हूँ, मुझे लिंक सरिता मैम से मिलता है तो मैं जुड़ जाता हूँ। चलिए आप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक कर दूंगा, आपको ज्वाइन कर दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा, ठीक है, ज्वाइन कर दूंगा। 4th आपका 4th का क्या रहा शनि का अनुभव? 4th का सरिता मैम अब आप बताइए शनि के बारे में, तो प्रदीप जी यहाँ पे हमसे पूछें। सर 4th का शनि तो बस मुझे यही पता है कि हाँ उसके जॉब में जब दिक्कत आए तब ये उपाय करवाएं, वरना कहते हैं 36 से लेकर के, अगर 4th का शनि है तो 36 से लेकर के मतलब 38, 36, 37, 38, 39 तक, जब ये राहु का टाइम शुरू होता है तब तक में कहते हैं 36 लेके 42 साल तक शनि, राहु, केतु, इन चारों की दशा में बंदे के पास 3 गाड़ी और मकान हो जाता है, अगर वो दृष्टि से भी कहीं से शनि और राहु या केतु मिल रहा है तो। शनि 4th में बैठा हुआ है, शनि 4th में बैठा हुआ है तो उसको 3 गाड़ी और मकान, मतलब 2 गाड़ी 1 मकान, 3 गाड़ी 1 मकान, ये आप चेक करिएगा, हो जाता है। क्या शनि 4th में बैठा हो? ये पटेल साहब ने लिखा है, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं पटेल साहब, उनका तो खैर कान पकड़े नाम लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है, पटेल साहब ने अपना अनुभव बताया है कि 4था शनि वाले ने अगर नई कार ली, नई गाड़ी ली,
तो उसको स्केच लगना ही लगना है, मान के चले। उन्होंने कहा है कि वो स्केच उसकी गाड़ी में चौथे शनि वाले के, उनका अनुभव है ये। और कहते पक्का उन्हें बोला, कहते वो क्या, आवाज नहीं आ रही उनकी, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप? म्यूट है सर। म्यूट है आप, म्यूट हैं आप, म्यूट हैं सर, इशारे से बताइए आप, ये म्यूट हो गए। चौथा शनि वाले को पटेल साहब ने लिखा है कि वो जब भी गाड़ी लेके बाहर निकलेगा, नई गाड़ी लेके, तो उसके स्केच पंचर हो जाए, टायर बस्ट हो जाए, मतलब वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी चौथे शनि वाले को। ये पटेल साहब का है। और बहुत हाँ, ऐसा इंसान अपने नाम पर नई गाड़ी ना ले, चौथे शनि वाला ले तो अपने हाथों से किनारे की तरफ बॉडी में स्केच मार दे। और उन्हें एक कहा हुआ है, इसका एक बहुत सारा रेमेडीज है चौथे शनि वाले की। जब भी गाड़ी खरीद ले, वो ले जाके 400 ग्राम मिठाई सफेद रंग की वो किसी हॉस्पिटल में दान कर दे, चौथे शनि वाला जब भी गाड़ी ले। बहुत बढ़िया सर, क्या करना चाहिए? मिठाई जब भी चौथे शनि वाला कोई भी गाड़ी ले जी, वो जाके पहले 400 ग्राम सफेद रंग की मिठाई जी हॉस्पिटल में जाके दान कर दे, वेरी बांट दे। ये इन्होंने ये कहा है, ये सबसे अच्छी रेमेडी बताइए कि अगर आप ये कर लेंगे तो आप गाड़ी से बचे रहेंगे सेफ में। आप इमीडिएट ये काम कर लेंगे। सर, शनि 4 वाले को कहते हैं अपना मकान भी नहीं बनाना चाहिए। नहीं, शनि 4 वाले बनाते हैं मकान, वो उनका मकान का सुख देर से मिलता है उनको। हाँ, ठीक कहा मैडम ने, सही कहा कि अगर शनि चतुर्थ का है या दशम का है तो जातक का मकान पुराना होगा। नया मकान आने से जातक को ये होता है कि जब तक जातक ने मकान नहीं बनाया तब तक बहुत सारा धन रहेगा। अगर जातक ने मकान बना लिया तो धन से परेशान हो जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं, इंसान अगर उस मकान में रहेगा तो होगा, अगर मकान में रहेगा उस मकान में तो होगा। अगर हाँ बताइए मैम, जो भी मेरा 10th का शनि है और मैं शादी करके आई, उस समय मेरा मकान, कहते हैं शनि अगर 10th का है तो उस बंदे का मतलब अगर वो बंदा शादी करके आया हुआ है उस मकान में तो उस बंदे के रहते हुए उस मकान को आलीशान बना दिया जाएगा। नहीं, फोर्थ की बात करो, फोर्थ की मैं बात करूं, शनि फोर्थ की मैं बात नहीं सर ने 10th में भी बोला तो मैं बोल रही हूँ। नहीं सर, 10th में मेरा हो सकता है, अरुण भैया हो सकता है कभी कभार वो चीज ना हो, क्योंकि जब मैं आई थी तब मेरा घर मतलब पूरा नहीं बना था, मेरे आने के बाद मतलब बहुत ही आलीशान बन गया। बहुत बढ़िया। जैसे राहुल, लाल किताब का लॉजिक दे रहा हूँ आपको जो कुछ है, तो सर सही बात है, लाल किताब का ही लॉजिक है। शनि घर में बैठ करके ही काम करवाता है। शनि सांप है ना, शनि सांप है। घर में घर मकान की स्थिति में शनि का अलग अलग भाव में अलग अलग फल है। नहीं, अरुण भैया वही कह रहे हैं, अरुण भैया आउटडोर ड्यूटीज ना करें, आउटडोर ड्यूटीज ना करें, क्योंकि शनि सांप है। और अगर वो अपने घर से निकल करके ड्यूटीज के लिए बाहर निकलेगा तो जैसे सांप बाहर निकलता है और उसको सपेरा पकड़ के ले जाता है और 10,000 कमाता है और 10 रुपए का दूध पिलाता है, तो बंदा अगर आउटडोर ड्यूटीज करेगा तो वो इस टाइप की घूम घूम करके ड्यूटी करेगा और 4 करोड़ कमा करके देगा तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब एक मिनट मैं आपको इसमें रुकूंगा। जैसे कोई इंसान सपोज करिए कोई फीमेल या मेल है जिसके 10th में सैटर्न है, सपोज करिए जैसे मेरे बिटिया की 10th में सैटर्न है, ठीक है, मैं अपनी बिटिया की बात करता हूँ, तो उसमें जैसे उसको जॉब लगे तो जॉब के लिए तो उसको जैसे कानपुर में उसका बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर में है, तो जॉब के लिए तो बाहर जाएगी, तो क्या जॉब के लिए उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सर मतलब ऐसी जगह जाना चाहिए, ऑफिस में बैठकर काम जगह, हाँ ऐसी मार्केटिंग में काम ना करें, सेल्स मार्केट में नहीं घूमना चाहिए। अगर आपका लग्नेश, बिटिया का लग्नेश अगर चर राशि में है तो बाहर जॉब के लिए जाएगी नहीं, वो एक अलग मसला है। अगर लग्नेश आपका स्थिर राशि में है तो यही रहेगी। वो ठीक है भैया, मैं इनसे एक वो दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, तो क्या आपके हिसाब से अगर 10th में है, आपने जैसे बताया, तो मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए क्या 10th क्वेश्चन? मार्केटिंग का नहीं सर, मार्केटिंग का काम करेगा तो सेल नहीं होनी चाहिए, सेल्स में नहीं जाना चाहिए। हर जो है हर चौथे साल जो है नौकरी छोड़ेगा और दूसरी पकड़ेगा, छोड़ेगा पकड़ेगा। तो क्या आप 3 मकान छोड़ चुकी हैं? सही तो मैं आप 3 मकान छोड़ चुकी हैं क्या?
सर मैं तो पता नहीं कितने मकान। हाँ, क्योंकि कम से कम 3 मकान 10वें शनिवार छोड़ता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं तो पता नहीं कितने मकान एक मकान नहीं छोड़ा, ये मान लीजिए, भगवान ना करे आप छोड़े कभी जिंदगी में, लेकिन 10वें शनि का मैं देखा 3 मकान, 3 जॉब या 3 स्कूल छोड़ता है। ये मेरा अनुभव रहा है 10वें शनि का। हाँ, जॉब तो बात मान सकता हूँ कि जॉब तो कई भाई, पहले प्रधान रहा, फिर केमिकल का बिजनेस रहा, अब ये तीसरा एस्ट्रोलॉजी है। तो वही मैंने कहा। और सहिता मैम बताइए शनि के बारे में, फिर प्रदीप जी से पूछे शनि का, बताइए सहिता मैम। और किसका बताऊं? शनि अगर 9th हाउस में रहता है सर, 9th हाउस में रहता है शनि। 8th हाउस का राहुल जी पूछ रहे थे। हाँ, 8th हाउस का पूछ रहे थे राहुल जी। 8th हाउस का शनि है, अगर वहां की एनर्जी को आपने अपने अंदर समाहित कर लिया, मतलब आप रिसर्च में चले गए, एस्ट्रोलॉजर बन गए, तो आपकी एनर्जी को जो है वो पावर मिल जाती है। लेकिन अगर आपका शनि 8th हाउस में है और आपने जो है शराब पीना, गलत काम करना, इन सब कामों में आपने एनर्जी अगर डाल दी, तो या तो आपको कोई असाध्य बीमारी लग जाएगी, और वो क्योंकि शनि 8th हाउस की उम्र लंबी होती है, शनि जहां भी रहेगा वहां वो दीर्घता तो आयु लंबी रहता है, बीमारियां भी देगा। अभी आपने बताया 10th के शनि की रेमेडीज क्या बताई थी अभी आपने? शनि 10th की रेमेडी यही है सर कि शनि 10th वाले को जो है कहते हैं कि ये जो दूध वाला उपाय है ना, इसीलिए शनि 10th का भी है। बोलते हैं 10 अंधों को खाना खिलाना चाहिए, और ताकि जो है वो, हाँ, क्योंकि देख लें कि अगर शत्रु ग्रह ना दिख रहे हो, जैसे मान लीजिए 10th में बैठा अंधी कुंडली ना बनी हो, अंधी कुंडली ना बनी हो, जैसे मान लीजिए 4th हाउस में जो है कोई मित्र ग्रह बैठ, मतलब जैसे सॉफ्ट ग्रह बैठ गया, चंद्र बैठ गया, सूर्य बैठ गया, या फिर कोई उसके टक्कर में कोई दिख नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए कि 10th में है, तो दृष्टियों से भी अगर कहीं सॉफ्ट ग्रह मिल रहा है तो भी आपको ये उपाय करना है। आपका ये बिल्कुल सही है। मैंने एक को कराया था, उसको मैंने प्रोसीजर का बताया था, उसका काम नहीं बन रहा था, लड़की थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था उसका, ना कंपनी का हो रहा था, उसको भी ऐसी था प्रॉब्लम। तो उसको मैंने कहा था 10 अंधे लोगों को एक साथ बिठा के सैटरडे को, लेकिन शर्त एक होगी, पत्तल खुद उठाना पड़ेगा। पत्तल उसका, पैसे ना, पत्तल खुद उठाना है, पत्थर फेंकना है। उसका जैसे ये रेमेडीज कराई थी, उसका 20 या 22 दिन उसका काम बन गया था, उसको अच्छी कंपनी मिल गई थी। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और शनि 12वें वाले का आपने कुछ देखा उस सही समय? शनि 12वें वाले का, शनि 12वां ठीक ही होता है सर, शनि 12वें वाले को नहीं कह सकते। नाग की तरह रक्षा करता है, नाग की तरह रक्षा करता है। हाँ, शनि 12वें, उसको बोलते हैं ना कि अगर वो बने बनाए फ्लैट्स वगैरह का काम करे तो उसको फायदा होता है। मतलब वो कहीं जमीन में हाथ डालेगा ना, या बने बनाए फ्लैट्स खरीदेगा, बेचेगा, तो उसको अच्छा फायदा होता है शनि 12th वाले को। और शनि अगर बृहस्पति के साथ 7वें भाव में है, तो क्या जातक जो है क्या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है क्या? ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है। शनि बृहस्पति अगर 7वें भाव में है, तो कोई लड़की अगर होगी, वो जॉब नहीं कर रही, तो बड़ी उसकी जो परिवार होगा वैवाहिक जीवन का, वो बड़ा शानदार या बड़ा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, या अमीर हो सकता है। या वो जो जिसकी कुंडली होगी वो जातक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, बड़ी कंपनी के साथ। जैसे रेलवे में होगा तो रेलवे के साथ काम कर सकता है वो, अगर टिकट भी लेगा, ई टिकट बनाएगा तो रेलवे क्यों बनाएगा, वो बड़ा होगा ना वो, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ता है अगर शनि बृहस्पति 7वें में हो। तो इसको चेक करिएगा, हो सकता है ठीक है सर, अगर केतु पढ़ी नहीं जाएगा तो बैरा के धारण कर लेगा। हाँ, शनि 9th हाउस में होता है तो 2 मकान जरूर होते हैं जातक के, और तीसरा मकान बनाते ही उसकी आयु पर भारी पड़ता है। शनि 9 देखा है कि 2 मकान जातक के होते ही होते हैं। और शनि 11वें वाले को मैं ऐसे लोगों जानता हूँ, शनि 11वें वालों को, जिनके घर में पीना तो दूर, आप शराब की बोतल लग रही तो करोड़पति भी कंगालपति हो जाएगा। ये मैंने 3-4 कुंडली देखी है। हाँ, शनि 11वें वालों को तो मैं कल ही कहता हूँ, भैया कुछ ना करो, पूजा पाठ, शराब की बोतल, और उनके घर में खा दो। शराब की बोतल वेस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में ही मिलेगी, आप आजमा लीजिएगा। साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में बताता हूँ कि वेस्ट या साउथ में रखिए, उसको हटा दो। कहता पंडित जी आपको कैसे पता लगा? तो मैंने कहता भाई इसी का तो पैसे लेते हैं हम लोग, ना पता लगे आप लोगों को तो लेते हैं। तो मैंने कहा उसको आप हटा दीजिएगा, और पक्का बात वहीं पे होती है। राहु का स्थान है ना? जैसे शनि 3रे में होगा, 4थे में होगा, तो कोई ना कोई घर में ड्रिंकर होगा। अब पुराने जमाने में कोई ड्रिंक तो करता ही था, तो उनके घर में क्या होता है, कोई ना कोई चने खाने वाला, मसाला खाने वाला, ठीक है, भांग खाने वाला, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको।
तीसरे शनि हो या चौथे शनि हो, ये चीज देखिए। प्रदीप जी अब आप बताइए, प्रदीप जी हेलो। हाई सर, बताइए अब आपका बता दे, लास्ट टाइम आप बता नहीं पाए थे, अब अनुभव शनि के बारे में बताइए सर। जैसे शनि के बारे में हम बात करेंगे तो 2 मिनट बात करूंगा, पहले वैदिक में बात करता हूँ। हाँ हाँ बताइए भाई, शनि जो है वो जो है सबसे पहले तो आयु का कारक है, जी जी, जॉब का कारक है और स्थिरता का कारक है। जी जी, जो भी मेजर इवेंट होती हैं, जो भी जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, शादी, बच्चा, इवन यहाँ की डेथ, इसमें शनि का रोल बहुत होता है, उसका ट्रांजिट बहुत जरूरी होता है। एक तो ये बात रही। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं सर, जिसका शनि जितना मजबूत होगा उसकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी मैरिड लाइफ तो देर से होगी या फिर थोड़ी खराब होगी। इसके अलावा उसका जो सोशल स्टेटस होगा वो अच्छा होगा, यानी कि जो उसकी जॉब प्रोफाइल होगी या जो भी वो काम करेगा वो अच्छे लेवल पे काम करेगा। अब हम बात करते हैं सर शनि का मोटा मोटा ग्रहों के साथ संबंध। एक जो निशानी है कि किस ग्रह के साथ होगा शनि तो क्या रिजल्ट थोड़ा बहुत दे देगा, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, जो मेरे अनुभव में आया है। जैसे सूर्य प्लस शनि, यानी सूर्य के साथ शनि हो गया तो सब नहीं बोला है कि बिल्कुल जीवन में उतार चढ़ाव हो। दूसरी चीज ये रहेगी कि उसके पति या पत्नी में से किसी एक की तबीयत ज्यादा खराब रहेगी, चाहे ये आप पत्री में देख ले चाहे उसके डेट ऑफ बर्थ में देख ले, यानी कि 1+8 जहां आ रहा हो, बिल्कुल 1-8 का संबंध चक्कर में शुक्र मारा जाए। ठीक है सर, उसमें आ गया है। चाहे वो नक्षत्रों में हो तो भी दिक्कत आएगी। प्रदीप जी ये बताइए, जैसे सूर्य शनि का जैसे कहा गया है कि सूर्य शनि की युक्ति हो तो पिता पुत्र में नहीं पड़ती है, ये हर जगह ये लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल लिखा, तो लिखा हुआ। लेकिन क्या आप उस केस में, मैंने कई कुंडली मेरे पास ऐसी है, पिता और पुत्र अलग अगर हो गए हैं तो अलग, मतलब पुत्र कहीं और नौकरी करा, पिता है, तो उस केस में बड़ा प्रेम है उनमें। हाँ जी ये ठीक है, यही बच्चा घर में बसता है हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य रेमेडी शनि है। तभी लॉजिक काम करेगा मेरे हिसाब से जब वो साथ में रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर ये बात। और सूर्य शनि की युति में सर शुक्र मारा जाता है अधिकतर। सूर्य 6 में हो और शनि 12 में हो तो लाल किताब ये कहती है कि औरत पर औरत मरती है, बट ऐसा नहीं है कि बार बार वो शादी करेगा औरत मरेगी। इसमें धन भी खराब होता है और पत्नी परेशान रहती है, क्योंकि दोनों में सूर्य और शनि का टकराव हो या युति हो। तो बताइए प्रदीप जी। ठीक है बताइए प्रदीप जी आगे। हाँ, तो ये मैंने बोला चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1-8 का, यानी 18 तारीख की जिसकी मान लो डेट ऑफ बर्थ हो किसी की, या 17 तारीख की डेट ऑफ बर्थ हो, उसका देख लीजिएगा आप कि उसकी ये चीज जरूर मिलेगी मोटा मोटा। चाहे मोबाइल नंबर में 18 आ जाए, मैं आपको मोबाइल का भी उदाहरण देता हूँ। दूसरा बात करते हैं चंद्रमा के साथ शनि की, जो विषयोग बोला जाता है, उसकी एक निशानी तो मैडम ने बोल ही दिया, सीलन की प्रॉब्लम रहेगी घर में। दूसरी निशानी ये है कि उसके घर में किसी ना किसी की डबल मैरिज जरूर होगी सर, और वो भी इसकी वजह से कि मतलब कोई हादसे की वजह से उसका जो पार्टनर है वो एक्सपायर हो जाता है। आप बहुत कुंडली में लगा के देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। चाहे शनि का, मैंने ये तो मैं जानता हूँ, आपने बोला बिल्कुल सही क्यों समझा रहा है, क्योंकि मेरी बिटिया की कुंडली में और मेरे पापा की कुंडली में दोनों में विश्व हो गए, तो मेरे बड़े ब्रदर की जो है 2 मैरिज हुई है। ये मेरे एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक कर गया जो आपने बोला कि ऐसा होता है। इसका रीजन यही है वो, लेकिन सर ये घटना घटेगी जवानी में, ऐसे लेकिन सरिता मैम के बेटे की कुंडली में भी शायद विश्व होगा, ऐसा है ना कुछ? मेरी भी है, मेरे बेटे की भी है, मेरी बहू की भी है। तो आपके परिवार में किसी की हुई है सेकंड मैरिज? सर मेरे इधर तो नहीं, मेरे मायके की तरफ से हुई है। हाँ तो वही बात हो गई, उन्होंने कहा कि किसी की होती है परिवार में। ठीक पढ़ दीजिए, बताइए आगे। उसके बाद बात करते हैं सर शनि प्लस मंगल की। ये सर एक और बताता हूँ, आपके अगर 2-8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है मोबाइल में, यानी कि 28 या 82 आ रहा है, तो उसको देखते आप कह सकते हैं ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है या हो गई होगी। ये मोबाइल के बारे में बता रहा आपको, मतलब जैसे मोबाइल यूज करते हैं 28 नंबर देख लें किसी का, तो ये बोल सकते हैं घर में सीलन की प्रॉब्लम है, या उसको ये इस तरीके की, जो मैंने सेकंड मैरिज वाली बात बोली है। अब बात करता हूँ मंगल प्लस शनि की। मंगल प्लस शनि वाला जो होता है वो सर लॉजिकल बहुत होता है, उसका लॉजिक बहुत गजब का होता है, और अच्छा जानकार होता है कानून का, लॉ अच्छा जानता है वो सर वो। उसके बाद बात करते हैं सर बुध प्लस शनि की।
ये आदमी जो होते हैं बहुत बहुत बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। शनि बुध वाले, ठीक, शनि बुध वाले सर जी। यानी कि अगर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में ये कॉम्बिनेशन आ जाए, मान लेते हैं कि अपना 5 और 8 का कॉम्बिनेशन आ जाए, या फिर 85 आ जाए, 85, 58, या फिर मोबाइल में आ जाइए भाई 5 अगस्त की भी तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी की, तो वो देखेंगे आपके वो कि बहुत बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है। गुरु शनि वाले की सर खास बात ये होती है कि वो मुकदमा नहीं हार सकता कभी भी, जीवन में कोर्ट केस नहीं हार सकता वो। क्या सूर्य छठे वाले भी हारते हैं? क्या नहीं हारते? सूर्य छठे वाले में देखे जाता है सर, सूर्य छठे में होगा तो वो एक्चुअल में, अब मान लो कोई प्लेनेट अपने हाउस से 8th हाउस में चला गया, यानी 6 से 8 में चला गया, तो वो भी अपना मुकदमा नहीं हारेगा। उसके सामने अगर कोई शत्रु आएगा भी तो वो वहां पे वो सेटलमेंट हो जाएगी सर। लेकिन 6th राहु वाले भी नहीं हारते हैं, 6th सूर्य वाले भी नहीं हारते हैं। इसका रीजन है ना सर कि वहां पे 6th हाउस उपचय हाउस है, उपचय में जो है ये क्या कहते हैं, क्रूर ग्रह और पापी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चीज सर शुक्र प्लस शनि की जब युति हो जाए ना, तो आप ये मान के जरूर चलिएगा कि उसके उस पर्टिकुलर आदमी के ऑपरेशन जरूर होगा शरीर पे। शुक्र पर, अच्छा इसी में कि आपको टोकूंगा प्रदीप, माफी चाहूंगा, शुक्र पर शनि एकदम से आपका आया, मैं एक में रोकूंगा आपको। ये मैंने कई कुंडली में अनुभव किया, आप लोग जरूर करिएगा। शुक्र अगर शनि को देखे कुंडली में, तो उस घर के किसी पर्सन के जवानी में, ओल्ड एज में कूल्हे की हड्डी टूटती है, पैर में चोट लगती है। शुक्र अगर शनि को देखे, उसका एक ही उपाय है, उस बच्चे के को कह दिए घर के बाहर या कहीं पे आंवले का पेड़ लगा दे, वो पेड़ बड़ा होने दीजिए, केयर करने से। अगर इसको नोट करके जरूर करिएगा, जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, बता रहा हूं अनुभव अपना। शुक्र अगर शनि को देखे कुंडली में, एज पर वैदिक, एज पर लाल किताब दृष्टि नहीं कह रहा हूं, एज पर वैदिक दृष्टि जो होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कूल्हे की हड्डी कहीं ना कहीं उसके टूटेगी या पैर में चोट लगेगी। कोई है किसी के पास इस तरह की कुंडली परिवार में? सर मैं बता रही हूँ, मेरी सासू माँ के सूर्य बुध शुक्र 2nd हाउस में है और शनि इनका शायद अष्टम में है। तो मेरी सासू माँ को मतलब समझ लीजिए, अब वो 75 76 की हो रही है, तो उनको समझ लीजिए 6-7 साल पहले या 5-6 साल पहले उनके कूल्हे की हड्डी टूटी थी। तो उसमें क्या हुआ, वो जो नहीं आंवले का पेड़, ऐसे में तुरंत घर के बाहर आंवले का पेड़ लगा देना चाहिए, या कहीं पे उस मंदिर में लगा दे, उसकी केयर कर दी जाती है आंवले की। क्योंकि मैंने ये ज्यादा नहीं देखी, 12-13 कुंडली में देखी है ये चीज, जो मेरे अनुभव पाया कि कूल्हे की हड्डी टूटती है। जैसे मंगल 5वें है, मंगल 5वें में कहा गया है, जिसके मंगल 5वें में है, कि ऐसे इंसान को, या केतु 9वें में, केतु 9वें या मंगल 5वें, परिवार में किसी के सीढ़ी से गिर के चोट लगेगी या छत से ऊपर नीचे गिरेगा, या फ्रैक्चर होता है। ये अनुभव में है, वो मैंने देखा, जो मैंने आपको बताया। क्या बीच में रुक गया? प्रदीप जी माफी चाहेंगे, आगे बढ़िए प्रदीप जी, माफी चाहेंगे, बताइए प्रदीप जी। कोई नहीं सर, माफी की बात सर, कैसे आप इधर अनुभव साझा कर रहे हैं, ज्ञान वर्धन ही तो हो रहा है। भूल जाता हूं, मैंने एकदम से बोल दिया, भूल जाता हूं एकदम से मैंने। देखिए इसका मेन रीजन ये कि अब लोगों का ज्ञान बढ़े, एक्सपीरियंस बढ़े लोगों का, तो अच्छी बात है सर। सर अब बात करते हैं शनि राहु वाले की। शनि राहु वालों की जो युति होती है, चाहे वो नक्षत्र राशि में हो चाहे 7 में हो, तो वहां पे ये जो डिजीज दे देता है भयंकर वाली, असाध्य रोग दे देता है, और उनकी मैरिड लाइफ 100% खराब होती है सर, शनि राहु। हाँ सर, यानी कि जिसके भी मोबाइल में आप 48 या 84 का सीरीज देख लें साथ में, आप कह सकते हैं कि तेरी मैरिड लाइफ खराब है या तेरे को बहुत भयंकर वाला रोग हो जाएगा, जो कि दिक्कत दे देगा उसको। शनि राहु की बात की, मैं एक मिनट रोकूंगा बीच में। शनि राहु वाले मैंने कुंडली में, हाँ सर, 5वां और 9वें भाव 2 स्थान में देखे हैं, जिनको मैं आंख बंद करके कहता हूँ भैया या तो शादी नहीं होगी तुम्हारी, या टूट जाएगी। आंख बंद करके मैं कहता हूँ, ना मैं मेष देखता हूँ, ना सप्तम भाव देखता हूँ, ना नक्षत्र देखता हूँ, कुछ नहीं देखता हूँ इस केस में। बिल्कुल 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 सर। 5वें 9वें भाव में बोलता हूँ भैया तुम्हारी शादी नहीं होगी तो टूट जाएगी बस। पता नहीं ऐसा क्या है लॉजिक, मैं समझ नहीं पाया। नहीं सर, लॉजिक बताता हूँ सर इसका, बिल्कुल ठीक कहा। पंचम भाव हमारा क्रिएटिव का है सर, एट्रैक्शन का है सर, आप समझिए बात को। और पंचम से पंचम यानी 9वां भाव, उसी को बढ़ा देता है सर भावात नियम के हिसाब से। और यहाँ पे दोनों पापी ग्रह जब भी बैठेंगे सर, एक चीज बताता हूँ, पापी ग्रह जिस भी भाव में बैठेंगे ना,
आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर 4th हाउस में बैठ जाए, मान लो शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, भले उच्च का क्यों ना हो, आपको प्रॉपर्टी दिला सकता है लेकिन मानसिक शांति नहीं दिला सकता। इसी तरीके से पंचम हाउस में बैठ जाएगा तो वो आपको नॉलेजेबल तो जरूर कर देगा लेकिन वहां पे अट्रैक्शन खत्म कर देगा आपका। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात मैंने आपने बिल्कुल सही कही है सर। देखो पापी ग्रहों का अब वहीं पे शुक्र बैठ जाए और बढ़ा देगा, इनहेंस कर देगा। 4th हाउस अपना मेंटल स्टेबिलिटी का है, पंचम हाउस हमारी क्रिएटिविटी का है, हमारी बुद्धि का है, वो खराब कर देता है बैठ करके। इसी तरह से पंचम से पंचम नवम है हमारा। स्पेशली अगर किसी के फीमेल की कुंडली में है, घर में बेटी वगैरह है, अगर बहन वगैरह है और नवम भाव में शनि राहु है, तो बड़ा ध्यान से उनको वॉच करना चाहिए उस चीज में। शनि अगर नवम में है तो शनि राहु की युक्ति है, अगर शनि राहु की युक्ति है और शनि केतु की युति वाला आदमी सर वैसे वैरागी होता है, ये शनि बिल्कुल सही, एकांतवासी होता है सर। ये शनि एकांत और केतु तो वैसे ही है। अभी हाँ प्रदीप जी यहाँ पे एक अनुग्रह जी है, उन्होंने की बताई थी, बहुत सटीक बताई थी अनुभव अपना। अनुग्रह मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। अनुग्रह आवाज आ रही मेरी? हेलो अनुग्रह जी भैया आ रही है। इन्होंने इनका एक रिसर्च था, तो जिनका जो अनुभव होता है वो जरूर लोगों को सामने आना चाहिए। इन्होंने कहा था, एक ऐसा अनुभव बताया था कि माँ या बेटी शादी में रुकावट पैदा करेगी, इनके पास एक ऐसा सूत्र था। तो वो सूत्र मैंने इनसे, देखिए कोई सूत्र किसी से ही मिले, क्या अपने शिष्य से मिले, बहुत अच्छा लगता है। अनुग्रह साझा करो, वो सूत्र क्या था? हेलो अनुग्रह आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। वो कौन सा था जिसमें माँ या बेटी जो है वो माँ या बहन शादी में रुकावट पैदा करेंगी, कौन सा सूत्र था वो? अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा 7th हाउस में है और शुक्र 9वें हाउस में, तो जातक की कुंडली में देखा गया है कि जातक को, ये लाल किताब का भी रूल है, लाल किताब में भी ये लिखा हुआ है, ऐसे जातक की अगर एंगेजमेंट हो जाए तो उसको शादी जल्दी से जल्द करनी चाहिए। अगर नहीं करता है तो उसकी माँ, उसकी बहन उसकी शादी में रुकावटें डालेंगी। और ऐसा मैंने लाइव 3 एक्टर हैं उनकी कुंडली में मैंने सर्च किया था और मेरी खुद की कुंडली में ये अनुभव है। और इसके साथ एक और इसमें पॉइंट है, अगर जब वो होती है एंगेजमेंट और एंगेजमेंट से शादी के बीच में अगर किसी घर के बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो समझ लीजिए आपका शुक्र जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव हो चुका है और आपकी शादी में दिक्कतें आ जाएंगी या शादी टूट जाएगी। अब ये चीज देख रहे हैं, 7वां शुक्र और 9वां इन्होंने कहा है, नहीं 7th चंद्रमा और 9th शुक्र। समझ गए ये चीज। हाँ प्रदीप जी आगे बताइए। प्रदीप जी सर केतु मैंने बता दिया आपको कि ये जो है वो रेखी हिलर हो जाता है। ठीक। अब एक निशानी बताऊंगा 8th शनि की। हाँ बताइए। उस जिसका भी 8th शनि होगा, मोस्टली आदमी का जो घर होगा वो कॉर्नर का होगा सर। हाँ अभी श्वेता ने कुछ बताया था शनि का, शायद श्वेता ने किसने बताया था कि 8th शनि का था, किसका था कॉर्नर का? 6th शनि का। नहीं ये बता दो सर को 6th का नहीं है, ये 8th का है। या तो मकान बंद मिलेगा या फिर कॉर्नर का होगा। गली जो है वो बंद मिलेगी आपको या फिर कॉर्नर का होगा। श्वेता मैम आपने 6th का बताया था 8th का बताया था? सर मैंने 6 में बताया था। 6 में यदि शनि हो तो जातक का जन्म जिस घर में होगा वो गली बंद होगी। अच्छा ये कह रही 8th में भी ऐसा हो सकता है। राहुल जी आपके 8th में है क्या? इसको जरूर सर्च करें, प्रदीप ने बोला तो इसको जरूर देखेंगे सर। देखिए तो या तो खुद का मकान जो लेगा ना वो भी कॉर्नर का होगा या फिर वो जन्म वाला हो सकता है, लेकिन खुद का लेगा तो कॉर्नर का होगा 100%। सर हाँ कभी है 8th में तो हमारा मतलब पहला ही मकान है लेकिन बंद नहीं, गली तो बंद नहीं, मतलब कॉर्नर का है। कॉर्नर का होगा, मुझे बोला कॉर्नर का 8th में है तो कॉर्नर का इन्होंने बोले ही कॉर्नर का मकान होगा। खैर अब एक लास्ट में मैं एक चीज आपके सामने शेयर करूंगा, हो सकता है वो चीज देखिएगा क्योंकि टाइम हो गया। कभी कभार बात करते हैं हम लोग 7.5 की या शनि की, इसमें कई लोगों को बता भी चुका हूँ, भैया के 7.5 की बात करते हैं। इनसे भी ज्यादा एक खतरनाक चीज है जो सब पे भारी पड़ती है। आप इनसे बच सकते हो लेकिन राशि से 5वें शनि पे नहीं बच पाओगे, कभी नहीं बच पाओगे। आप अजमा लो। मतलब अगर गोचर से शनि 5वें भाव में जाएगा, इसे साउथ में इसके बारे में केवल साउथ के राइटर ने ही लिखा है और किसी राइटर ने नहीं लिखा है।
गंडक शनि का माना जाएगा ना। राशि से 5वें शनि, जैसे अभी तुला राशि किसी की है और तुला लग्न भी है जी, और उसकी सपोज के लिए लाभेश की महादशा चल रही है, लग्नेश की महादशा चल रही है, उसके साथ क्या घटनाएं घटेंगी या तुला राशि वालों के साथ 2.5 साल में, नोट कर लीजिए, पक्का होगी घटना। बता दीजिए, मैं ही तुला राशि हूँ। अरे आपको छोड़ के आपको छोड़ के, ये भगवान ना करे कोई घटना घटे, पक्का होगी। क्या होगा अब इसका अनुभव बताता हूँ, क्या कैसे अनुभव हुआ था। इसका अनुभव ऐसे हुआ था, मैं कुछ साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है, मैं बैठा हुआ था, मेरे फादर ने मेरी कुंडली देखी और मेरा प्रमोशन होने वाला था, मेरा प्रमोशन का लेटर आने वाला था, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा प्रमोशन का लेटर। तो मैं घर में मिठाई का डब्बा लेके आया, फादर को मैंने कहा ये मिठाई का डब्बा है पापा, हो रहा है, आप भी लीजिए, आपके हाथ आशीर्वाद से हो रहा है। तो मुझसे कहते हैं, वो आज भी एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ते हैं, सुबह और रात पढ़ते रहते हैं, आज भी 85-89 ईयर्स के पढ़ते रहते हैं। उन्होंने कहा बरसूला नौकरी बचा लेना, मुझसे बात की कि नौकरी बचा लेना। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैं तो प्रमोशन होने वाला है, मिठाई बांट रहा हूँ। कहते हैं नौकरी बचा लेना, और विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही पंचम शनि आया मेरी नौकरी चली गई, प्रमोशन तो दूर की बात है, नौकरी चली गई मेरी। ठीक है, उन्होंने कहा आपको महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दे, मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं छोड़ दी, नौकरी चली गई। फिर मैंने अपने अनुभव में लाया, तो मेरे अनुभव में आया कि 10 में से 7 लोगों पे ये इसका इफेक्ट आया, 3 में नहीं आया। भाई वो पिताजी उनका वो कर रहे हैं, पिछले 17 साल से अनुभव है उनका, हमारा अभी 30 साल का अनुभव है, तो अनुभव हो गया ना, उनका अनुभव ज्यादा होगा, तो हो सकता है उनकी चीज पकड़। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मेरे 70 लोगों में आ रहा है, 30% लोगों में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा अभी और रिसर्च करो, पका मत लो, और रिसर्च करो। मैंने ठीक है, ठीक अनुभव होगा। अभी लास्ट टाइम एक लड़की की 15 जनवरी 2020 को शनि चेंज हो रहा था, मकर में आया था, बेंगलोर में लड़की थी, वो यहाँ पे ज्वाइन हुई थी एक बारी। उसने कहा कि हमारा डाइवोर्स कब होगा, 1 महीने पहले कॉल आया, मैंने कहा आपका डाइवोर्स 15 जनवरी के बाद होगा, उससे पहले नहीं। कह रहे आप पंडित जी आप गलत हैं, मेरी 4 दिन बाद की डेट लिखी है, और उसमें वकील ने कह दिया आपका हो जाएगा पक्का। तो क्या हुआ, जब चला गया, डाइवोर्स 15 जनवरी के बाद हुआ। अब पंचम शनि करता क्या है मैं ये बताता हूँ आपको। पंचम शनि करेगा, घर से सोना चोरी हो जाएगा, सोना खो जाएगा, सोना गिर भी जाएगा। पहली बात, कोई इंसान नौकरी कर रहा है तो नौकरी का जो समय छोड़ेगा ना, वो समय होगा 4:30 से लेके 8:30 बजे के बीच का रात का। हाँ, अगर हो सकता है नौकरी ना छोड़े, तो नौकरी में इतने कष्ट उसको आ जाएंगे, इतने कष्ट आ जाएंगे कि उसको कहीं नौकरी नहीं छोड़ी, तुम्हें कंपनी निकालेगी नहीं, लेकिन तुम प्रेशर में नौकरी छोड़ दोगे। जो तुला राशि वालों के साथ होगा ये घटना 2.5 साल के अंदर, कभी भी होता है, पहले प्रमोशन मिले, बाद में दिक्कत हो, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी। मतलब किसी से उनकी या तो बोलचाल दम बंद हो, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में बोलचाल बंद हो उनकी किसी से हो जाए 2.5 साल के लिए, या किसी का कोई मृत्यु हो जाए, किसी की तो बोलचाल बंद हो जाएगी, मृत्यु हो गई तो बोलचाल बंद हो गई, ये चीज उनके साथ होगी। मोबाइल संभाल के रख लें, मोबाइल टूटेगा, चोरी होगा, लैपटॉप संभाल के रख लें। जानवर हो तो जानवर की डेथ हो जाएगी। ये मेरा अनुभव पंचम शनि का है, पक्की बात है, पंचम शनि वालों के साथ ये घटना मैंने देखी है। लेकिन इसमें एक जो मैंने देखी है, इसमें मेरा अनुभव जो है, राइटर ने ये नहीं लिखा है, ये मेरे अनुभव में आया है, मैं वो बता रहा हूँ। राइटर ने बड़ा अच्छा इस पे लेख लिखा है, और केवल साउथ के राइटर ने लिखा है पंचम शनि के बारे में, और कहीं नहीं लिखा गया। इसमें लिखा है, मैंने जो नंबर देखा, वृषभ राशि जो है, वृषभ, उस पर नुकसान नहीं दिया पंचम शनि ने। क्यों नहीं दिया? मेरे पास 8-10 लोग आए पंचम शनि के वृषभ राशि वाले, उन पर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया? उसका एक ही उपाय है इसका, केवल बस ना जाप करवाइए पैसा देके, ना परवाह कराइए कुछ भी चीज। एक काम कर लीजिए, एक्सक्यूज मी सर, कौन सा जाप कराए? कुछ ना कराइए, कुछ नहीं करवाइए, कुछ मत करवाइए, जाप मत करवाइए, मां मृत्युंजय मत करवाइए,
एक काम करिएगा केवल बस, आप जाके भैरव मंदिर में, शिवलिंग के पास, शनिदेव मंदिर में नहीं, दशरथ कृत शनि स्त्रोत पढ़ लीजिए। कौन सा शनि स्त्रोत है? दशरथ कृत शनि स्त्रोत। और तुला राशि वाले वो जिनकी कुंडली से तुला राशि हो, नाम से नहीं हो, आज का डेट ऑफ बर्थ फैशन चल रहा है वो नहीं हो, तुला चंद्रमा तुला राशि हो। क्या करें मैम, श्वेता मैम? सर कुंडली में तुला राशि हूँ मैं। हाँ, तुला राशि वालों की बात कर रहा हूँ, अभी ये अरुण जी भी हैं तुला राशि वाले जी। तो तुला राशि वालों को बिल्कुल तुला राशि हूँ। लेकिन ये देखे चलित में कहीं खिसक ना गया चंद्रमा, चलित में ना खिसक गया, खिसक नहीं रहा, खिसक नहीं रहा, पक्का तुला राशि में है। तो तुला राशि वाले तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और शनि स्त्रोत पढ़ना शुरू कर दीजिए। शनि स्त्रोत, हाँ, और कोई काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, आप जाप करवा लो, कुछ काम नहीं करेगा, केवल शनि स्त्रोत काम करेगा, जो राइटर ने लिखा और जो मैंने अपने अनुभव में 30 साल से ला रहा हूँ, यही उपाय बोल रहे हो संजय भैया, तो जातक को, अगर किसी जातक को शनि की 7.5 या ढैया में अशुभ परिणाम नहीं मिले हैं तो कंटक शनि में और अष्टम शनि में जरूर मिलते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 7.5 आपकी अच्छी आ सकती है, आपकी ढैया बिल्कुल जा सकती है, लेकिन पंचम शनि नहीं जाएगा, ये मान के चलिएगा। पंचम शनि और अष्टम शनि अच्छे नहीं जाते हैं, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। क्योंकि इसमें तुला राशि वालों को दशरथ कृत शनि स्त्रोत एक किताब होती है श्वेता मैम, 10-15 रुपए की मिलती है, 10-15 रुपए की मिलेगी, दशरथ कृत शनि स्त्रोत, वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और भैरव मंदिर में या शिवलिंग के पास शनि देव के सामने ना पढ़िएगा। भैरव मंदिर में ये जरूर है कि जैसे आपने बोला कि पिताजी ने बोला था कि नौकरी बचाइए, तो ये जरूर है कि अगर शनि के ऊपर गोचर करे या शनि से सप्तम भाव में गोचर करे तो जातक अगर स्वतंत्र है तो परतंत्र हो जाता है, अगर जातक परतंत्र है तो स्वतंत्र हो जाता है, ये तो मैं देख चुका हूँ। नहीं श्वेता मैम, शनि स्त्रोत आप जो कह रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं बताइए, आप कुछ पूछ रही श्वेता मैम, बताइए आप कुछ पूछ रही, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि क्या घर में भी पढ़ सकती हूँ मैं शनि? हाँ, अब आपने पूछा, बहुत अच्छा। देखिए एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, शनि राहु केतु का समय घर में नहीं बोला गया, शनि राहु केतु का, लेकिन ये कहा कि घर के बाहर कर दी जाती है पूजा, मंदिर वगैरह जाके, यहाँ पे नहीं कर दी घर में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो मैंने अपना अनुभव देखा, आप छत अगर आपकी है तो वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के गोधीरी बेला होती है, गोधीरी बेला, उसमें आप कर सकते हैं, शनि का अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, क्योंकि हर एक ग्रह का, आप तो जानते हैं हर एक ग्रह का अलग अलग पीरियड होता है। अगर मंदिर जा सकती हैं आप, मंदिर में जा सकती हैं, तो आप घर में जाना मुश्किल है, घर में पढ़ सकती हूँ गोधूली बेला शाम के समय। हाँ, शाम के समय कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा, तो शाम के समय ऊपर छत में चले जाके पढ़ लीजिएगा। तो छत पे जाके पढ़ो, छत में हो सकती है, छत में पढ़ सकते हैं, घर के वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के पढ़ लीजिएगा। नहीं, जो मेरे घर का पूजा घर है उसमें बैठ के पढ़ लूं वेस्ट साइड में, तो नहीं, तो फिर आसन अपना अलग रखिएगा। ये ठीक है सर, आसन अपना अलग रख लूंगी। हाँ, पीले रंग का आसन, काला मत करिएगा आसन। ठीक है सर। सर कब से पढ़ना शुरू कर दूं? देखिए अब तो पता ही आपको, जैसा मैंने पहले बताया भी था कि चतुर्थी, चौदस, अष्टमी, नवमी, रिक्ता तिथि, अमावस्या, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी चीज शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी सबसे बढ़िया होता है शनि का चीज, कोई भी ग्रह का ना, उसी के नक्षत्र में पढ़िए, दिन ना ढूंढिए, नक्षत्र ढूंढ लीजिए, नक्षत्र ढूंढिए, सबसे बेस्ट काम करेगा नक्षत्र का ढूंढने के तौर पर। तो शनि स्त्रोत का मुझे नाम क्लियर नहीं हुआ जो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, मैं अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, प्लीज मैं ग्रुप में डालता हूँ, वो आप पढ़ना, लेकिन 5 चीजों से बच के रहिएगा, किसी से बोलचाल बंद हो जाएगी आपकी, सोना चोरी होगा, गिरेगा, खोएगा, बिकेगा, ठीक है, जानवर या किसी की डेथ या किसी से बोलचाल बंद, मोबाइल चोरी, लैपटॉप, या कई बार ऐसा देखा है मेडी जी उनकी मेडी चली गई लड़ाई झगड़ा करके, कई बार ऐसे भी देखे हैं कि मेडी जी 1 साल भटकती रही वो मेड के लिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी मैंने देखा है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और बेमतलब पे होगा, तो 2.5 साल आपको बिल्कुल शांत रहना है। 2.5 साल, ठीक है सर, वो बिल्कुल शांत रहना है 2.5 साल।
तुला राशि वाले। शनि तो मकर में आने वाले हैं, उनसे नहीं भाई, राशि से तो अब वृश्चिक पे आ जाएगा। अब अभी उसमें आएगा ना, तुला से आएगा ना, तुला से आ जाएगा ना उसमें, वृश्चिक में आ जाएगा। अभी कुंभ में आ रहा है ना, कुंभ में आ रहा है। हाँ तो कुंभ में आ रहा है, तो कुंभ में आ रहे हैं सर। हाँ तो तुला से कुंभ में पांचवा हो गया ना, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ पंचम शनि आ गया। बिल्कुल पंचम बिल्कुल पंचम होगा, पंचम पंचम। और इसके बारे में श्वेता मैम केवल साउथ ने रिसर्च किया है, और पिछले 50-60 साल से रिसर्च किया, और किसी ने रिसर्च नहीं किया। ताज्जुब की बात है, केवल साउथ वालों ने किया था। सही है वो जो आप बोल रहे हो, उसने ऐसे ही लिखा है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अभी एक रिजल्ट सामने होंगे, ऐसा नहीं कि खराबी हो जाएंगे। अरे आप लोगों के माता पिता के आशीर्वाद, पूर्वजों के आशीर्वाद, पूजा पाठ ये सब काम आती है, ऐसा थोड़ी खराबी हो जाए कि संजय भैया ने कह दिया तो खराबी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन ये तो एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि भैया मैं तो कोई उपाय कभी करता ही नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा। मैं अपने लिए कभी कोई उपाय करता ही नहीं हूँ। वही तो कह रहा हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा भैया। कई बार क्या होता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। मैं तो केवल परिस्थितियों का सामना करता हूँ, मैं कभी अपने लिए कोई उपाय नहीं करता हूँ, चाहे जैसी दशा हो, चाहे और एक चीज और इसके लिए श्रोता में एक चीज और कहा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो है एकदम, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, भैरव जी का है जी। उसमें कनेर के फूल का है, वो आप पंचम शनि में वो भी राइटर ने लिखा था, राइटर ने, तो वो भी आप उसको कर दीजिए। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एकदम से क्लिक नहीं हो रहा, वो भी आप कर दीजिएगा। सर प्लीज ग्रुप में डालिएगा आप। मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। जी सर बिल्कुल। हाँ इसको कर दीजिएगा, ठीक है ना, और जरूर करिए। चलिए बंद करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह अपने ज्ञान की गंगा हमें देते रहिएगा, ज्ञान की गंगा जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।